वही बात आपको अभी हम जानकारी देना चाह रहे हैं। आप लोग अगर कामयाब बनने का अगर आपके अंदर जुनून होगा, अगर सचमुच आप अपने आप को अमीर और कामयाब बनाना चाहते होंगे, तो मेरी बातों को गौर से सुनेंगे और एक बार बोलिए दिल से, जय आरएचआई। मैं सचमुच आरएचआई में डायमंड सफायर कोरोन इन्वेस्टर बनना चाहता हूँ। सचमुच जब से भी कुछ लोग मरे हुए पड़े हैं, अरे भाई अपने अंदर जोश जुनून पैदा करिए। सचमुच मैं कोरोना इन्वेस्टर बनना चाहता हूँ, सचमुच मैं कामयाब बनना चाहता हूँ, सचमुच हाथ उठा करके यार। यस सर, यस सर, बनेंगे नहीं डायमंड। जी सीरियस, सर। आपके अंदर वो सीरियसपन होनी चाहिए। आपके अंदर देखिए कुछ लोग डायमंड के चादर लेवल ओढ़ का करके तो पता बैठे हुए है, हैं भाई। 1 लाख क्यों आपको रुपया ठंडा, डायमंड होगा तुम। ठंडा ऐसे आता है क्या? ठंडा क्यों लगता है? क्योंकि आपका सोच मर चुका है। यस ठंडा सर। क्यों आता है? क्योंकि आपके अंदर निगेटिविटी घुस चुका है। ठंडा क्यों आता है? क्योंकि आप हमेशा निगेटिव सोचते होंगे। ठंडा उसी को आ सकता है जो यस पॉजिटिव सर। इंसान होगा, जो मेहनती इंसान होगा, जो जिंदगी में कुछ करना चाहता होगा ना, उसको कम्बल की जरूरी नहीं होगा, उसको किसी को नहीं बोलता कि जैकेट की जरूरी नहीं होगा, उसे तकिया की जरूरी नहीं होगा, उसे तो लिस्ट कॉपी और अपलाइन की जरूरी होगा कि मैं बनना चाहता हूँ। तो आप सब यस बनना चाहते सर। हैं? एक बार दिल से हाथ उठा के बोलिए सचमुच मैं बनना चाहता हूँ। यस यस सर, बनना चाहते हैं डायमंड आप सभी? बनेंगे सर। चलिए आपका आप जोश जुनून देख करके मुझे लग रहा है कि सचमुच आप बनना चाहते हैं। यस आपका सर। यस इंजन नहीं रुक सर। जाएगा। देखिए गाड़ी को चलाने से पहले इंजन स्टार्ट करना पड़ता है। आपका यस इंजन रुक चुका था, आपका इंजन ठप हो चुका था, आप इंजन स्टार्ट हुआ। आप मेरी बातों को गौर से सुनेंगे और यस यहाँ से सर। देख लीजिएगा आपकी जिंदगी जरूर बदलेगा। यस यहाँ से यस आपकी सर। जिंदगी सर। जरूर यस बदलेगा, सर। बशर्ते इसी प्रकार आपको मेरी बातों को सुनना है। समझते हैं थोड़ी सी? एक छोटा सा लड़का जो कि एक क्लास में पढ़ता था, बार बार वो फेल हो जाता, हर एक साल फेल हो जाता था। जैसे इसमें बहुत सारे लोग हमें हर एक साल नाकामयाबी रह जाते हैं, हर एक साल नाकामयाब रह जाते हैं। जनवरी में सपना देखता कि इस साल कुछ बेहतर करेंगे, इस साल अपने आप को बेहतर बनाएंगे, इस साल अपने आप को कामयाब बनाएंगे। लेकिन जब दिसंबर आता है ना, तो आईना दिखाता दिसंबर, देख तेरी औकात क्या है, देख तेरी औकात क्या है। जनवरी सपना दिखाता, दिसंबर आईना दिखाता कि देख तेरी औकात क्या है। तो आपसे एक बात बोलना चाहूंगा दोस्त, ये 2025 का दिसंबर जैसे था, जैसे जाना था चला गया। 2025 का दिसंबर जैसे जाना था चला गया। लेकिन अपने आप से वादा करना है कि 2026 का दिसंबर जब आएगा ना, साला एक एक इंसान बैठा हुआ एक एक इंसान के पास जो लेवल होगा ना, कम से कम कोरोना तो कोरोना इन्वेस्टर होनी चाहिए, यस यस कोरोना सर। नहीं तो कोरोना इन्वेस्टर होनी चाहिए। जी सर। समझते हैं और आगे सीखते यस हैं। सर। समझिएगा एक छोटा सा लड़का जो उससे तंग आ चुका था, एक प्रोफेसर, उस क्लास का, उस कॉलेज का, उस स्कूल का टीचर, जो बोला था कि उस स्टूडेंट को बुलाया अपने पास में और एक बात बोलता है कि बाबू देखो, तुम्हारी बस की बात नहीं है पढ़ाई, तुम्हारी बस के बात बस की बात नहीं है नहीं पढ़ाई। पढ़ाई। तो लड़का पूछा क्यों? हम क्यों नहीं पढ़ सकते, हम क्यों नहीं पढ़ाई कर सकते? तो टीचर बोलते हैं कि देखो बाबू, तुम्हारे बैच का जितना भी स्टूडेंट था सब आगे बढ़ता चला जाता है, सब आगे हर एक साल बढ़ रहा, लेकिन तू नहीं बढ़ रहा। एक काम करो, इससे अच्छा है कि जो तू फालतू का समय यहाँ पे बर्बाद कर रहा, इससे अच्छा है कि अपने माँ बाप के पास चला जाओ और अपने माँ बाप के साथ काम में, खेती में या कोई चीज में सपोर्ट करो, सहयोग करो, जिससे माँ बाप की जिंदगी बेहतर बन सके। जी सर। तो लड़का बात माना, क्योंकि वो लड़का अच्छा था, टीचर का बात माना। और वो लड़का अपना बोरिया बिस्तर जो भी है बेगुक सब समेट लिया, कपड़ा उपड़ा रख लिया अच्छी तरीके से और जाने लगा। जब जाने लगा तो टीचर बुलाया, बाबू इधर आओ 1 मिनट। बोला कि रास्ता तो बहुत दूर है, तुम्हारा घर बहुत दूर है, जाने में वक्त लगेगा, एक काम करो ये चाना ले जाओ और जब तुमको रास्ता में भूख लगे ना, जब तुमको रास्ता में भूख लगे ना, तो ये चाना खा लेना। लड़का बोला कि चलिए ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मुझे अच्छा चीज सिखाएं और अच्छा चीज बताएं। वो लड़का स्कूल से निकल गया, जाते जाते कुछ दूर गुजरा, कुछ दूर गुजरने के बाद उसे भूख लगा, तो याद आया कि सर चना दिए थे, याद आया कि सर चना दिए थे। वो चना बैग में से निकाल करके खाने लगा और खाते खाते उसे प्यास लगा। प्यास लगने के बाद उसे कुआं दिखाई दिया। बहुत पुरानी कहानी, अगर आप पढ़े होंगे, पढ़े जी लिखे सर। इंसान होंगे तो बरदराज को आप जानते यस। होंगे, यस सर। उनके बारे में पढ़े होंगे। वो कुआं के पास गया, कुआं के पास गया, कुआं में से पानी निकाल करके पिया, अपनी प्यास बुझाया। उसके बाद उस पे नजर पड़ा, पत्थर पे नजर पड़ा और उसके अंदर एक सोच डेवलप हुआ, उसके अंदर एक इच्छा डेवलप हुआ और उसके अंदर एक ही बात जगी और एक ही बात वो बंदा सोचने लगा। एक मामूली सी रस्सी बार बार आने और जाने की वजह से, बार बार आने और जाने की वजह से अगर एक पत्थर कट सकता,
एक पत्थर कर जी सकता सर। है, तो हम क्यों नहीं आगे बढ़ सकते? हम क्यों नहीं पढ़ सकते? मेरी ज़िंदगी क्यों नहीं बदल सकता? वो लड़का के अंदर सोच आया, वो क्षण आया और वापस आया स्कूल में अपने टीचर से एक मौका माँगता है कि सर मुझे एक मौका दीजिए, मैं पढ़ना चाहता हूँ। अगर मैं 1 साल अगर इस साल नहीं पढ़ा, तो अगले साल मैं खुद छोड़ कर के चला जाऊँगा और ज़िंदगी में दोबारा आपसे मौका नहीं माँगूँगा। तो ये वो लड़का जो एक समय में टीचर से मिला और एक मौका मांगा, एक मौका माना मांगा और बोला कि सर मैं अपने आप को बदलना चाहता हूं, एक मौका दे दीजिए। और टीचर उसको एक मौका दिया और वो अपने आप को बंदा पढ़ाना चालू किया, सीखना चालू किया, समझना चालू किया, अपने अंदर विश्वास पैदा किया। वो लड़का आगे चल के महान संस्कृत का महान पंडित बना, संस्कृत का महान पंडित बना। देखिए वो जिंदगी में ये जरूरी नहीं है कि कामयाब होने के लिए आपको घंटों का प्रवचन हो, जिंदगी में ये जरूरी नहीं है कि कामयाब होने के लिए घंटों का प्रवचन हो, बशर्ते ये जरूरी है कि वो क्षण आपके जिंदगी में कब आता, वो क्षण आपकी जिंदगी में कब आता है। वरदराज की तरह वो कुआं कब आपको मिलता है, वो कुएं की तरह निशान आपको कब दिखाई देता है, उस रस्सी की तरह दिमाग कब खुलता है आपका और वो क्षण कब आपका आता है। तो ये जरूरी नहीं है कि कोई बड़े लीडर से सीखे, ये जरूरी नहीं है कि कोई छोटे लीडर से सीखे, ये जरूरी नहीं है कि कोई बड़े लीडर कामयाब इंसान की बात माने। ये जरूरी है, आपको ये जरूरी है कि कोई इंसान का बात सुने और अपने अंदर वो क्षण अपने अंदर वो डेवलप करे, वो सोच डेवलप करे, जहां से आपकी जिंदगी बदलना चालू हो जाए, जहां से आपकी जिंदगी बदलना चालू हो जाए। बशर्ते आपके अंदर वो क्षण अपने अंदर उत्पन्न करना होगा, अपने अंदर वो क्षण उत्पन्न करना होगा। तो इसीलिए मेरी बातों को सुने, क्या पता मेरी बातों को सुन करके अपने आप को डिसाइड कर ले कि मुझे कामयाब बनाना, मुझे यस सर। अपने आप को कामयाब बनाना। क्योंकि कोई भी इंसान का जिंदगी कुछ क्षण में बदल जाता है, कुछ क्षण में जिंदगी बदल जाता है। बशर्ते इंसान का डिसीजन होनी चाहिए कि मैं अपने आप को बदलना चाहता हूं, मैं अपने आप को बदलना चाहता हूं। एक नॉर्मल इंसान, हकीकत बता रहा हूं, एक नॉर्मल इंसान महान खतरनाक इंसान बन सकता है। एक नॉर्मल इंसान बहुत बड़ा खतरनाक इंसान बन सकता है, बशर्ते खतरनाक कब बनेगा। मान लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं कि हम लोग के पास, सबके पास बहन होगी। हमारी बहन का इज्जत अगर हम लोग के सामने में अगर कोई लूटेगा, सीधा समझ लीजिएगा, अगर कोई भी लड़का हो हमारी बहन के साथ में छेड़खानी करेगा, हमारी बहन के साथ में दुष्कर्म करना चाहेगा, तो हम लोग क्या लगता है, हाथ पे हाथ खड़ा रख करके चुपचाप देखते रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। इतना भी तो किसी इंसान का जमीर खराब तो नहीं है, इतने में तो कोई इंसान बेकार तो नहीं है कि उसका माँ का इज्जत, बहन का इज्जत तो सामने में लूटेगा, दूसरे लोग आकर के छेड़खानी करेगा और उसको कुछ नहीं करेगा। ऐसे कोई बोल सकता है कि हाँ भाई थोड़ा और अच्छा से इज्जत लूटे मेरी माँ का, मेरी बहन का? कोई इंसान नहीं बोल सकता, बल्कि वहां पे क्रांतिकारी बन सकता वो बंदा, एक नॉर्मल इंसान, एक पतला दुबला इंसान जिसके अंदर उतना मांस भी नहीं, उतना ताकत भी नहीं है, वो भी क्रांतिकारी बन सकता है, किसी का मर्डर कर सकता है। ये निगेटिव वे में हम सोच रहे हैं, थोड़ा जी पॉजिटिव सर। वे में सोचते हैं। जी सर। अगर कोई भी इंसान, हकीकत बता रहा है, अगर कोई भी इंसान अगर ये ठान ले मुझे हर हाल में कामयाब बनना है, मुझे हर हाल में आरएचआई में सीए बनना है, मुझे हर हाल में कोरोना इन्वेस्टर बनना है, मुझे हर हाल में करोड़पति बनना है, बैठा हुआ एक एक इंसान करोड़पति बन सकता है, बैठा हुआ एक एक इंसान करोड़पति बन सकता है। बशर्ते आपको ठानना पड़ेगा, बशर्ते आपको ठानना पड़ेगा। अरे वो भी एक इज्जत, मतलब क्या यार, कोई आकर के आपकी माँ का छेड़खानी करे तभी आपके आपके अंदर से वो इंसानियत जागेगा, आपकी बहन का कोई छेड़खानी करे तभी ये इंसानियत आपके अंदर जागेगा। इंसानियत मतलब क्या कि हमारी बहन को भी अगर कोई गलत नजर से भी देखता है, वो भी छेड़खानी होता है। हमारी बहन जब बस का सफर करती है, हमारी माँ जब टेम्पू का सफर करती है, तो आप लोग के अंदर वो भी छेड़खानी होता है, उसको भी देख करके आपके अंदर आग लगनी चाहिए, उसको भी देख करके आग लगनी चाहिए कि जब मेरी माँ घर से निकले तो टेम्पू का सफर ना करे, मेरी बहन जब घर से निकले बस का सफर ना करे, बल्कि ड्राइवर हो और खुद का पर्सनल कार हो, और वो इतना मेहनत करना ना, इतना मेहनत करना ना कि अपने माँ बाप को वो जिंदगी दे सके, वो जिंदगी दे सके, वो जिंदगी दे सके। लेकिन अपने आप को ठानना पड़ेगा, अपने आप को ठानना पड़ेगा कि मुझे अपने आप को कामयाब बनाना, मुझे अपने आप को कामयाब बनाना। तो समझिए, इस इंडस्ट्री में मैं भी सेम डेट आपके तरह आया था, मैं भी सेम डेट आपके तरह आया था। बहुत लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं, बहुत लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं, और मैं भी सेम डेट आपके तरह डिस्ट्रीब्यूटर था दोस्त, अभी भी डिस्ट्रीब्यूटर ही हूँ। मैं भी सेम डेट आप ही की तरह नॉर्मल इंसान आया था। थोड़ा सा अपने परिचय बता दूं, क्योंकि बहुत लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं। अब समझ लीजिएगा, अभी मीटिंग ये उम्मीद से मत बैठिएगा कि 30-35 मिनट चलेगा, जो भी चलेगा याद रख लीजिएगा, दिल से सुनना बेहतर होगा।
आपका जिंदगी यहाँ से जरूर बदलेगा, बेहतर होगा। मेरा जी नाम सर। मोहम्मद सोनू और हम बिहार के एक छोटे से जिला समस्तीपुर से रहने वाले हैं। समझिएगा, मैं कोई करोड़पति बाप का औलाद नहीं हूँ दोस्त। मैं कोई अमीर घराने का बच्चा नहीं हूँ। मेरा बाप कोई करोड़पति नहीं है। अब मुझसे पहले मेरे खानदान में कोई करोड़पति नहीं था। मुझसे पहले मेरे खानदान में कोई करोड़पति नहीं था। मैं कोई अमीर बाप का औलाद नहीं हूँ। मैं एक राजमिस्त्री का बेटा हूँ। मैं एक राजमिस्त्री का बेटा हूँ और मेरे पिताजी राजमिस्त्री का काम क्या करते थे, आपको पता ही होगा। अगर किसी का इसमें बैठे हुए कोई ना कोई इंसान जो होंगे ही जिनका पिताजी राजमिस्त्री होगा। यस सर। राजमिस्त्री होगा, अगर समझ लीजिए, अगर किसी का पिताजी राजमिस्त्री है तो उसकी औकात क्या होगा? जी उसका सर। औकात क्या होगा? उसका औकात क्या होगा? एकदम गरीब परिवार, एक दिन में 500 रुपया कमाने वाला किसी इंसान का बाप है तो समझ लीजिए उसका औकात क्या होगा? पूरा गरीब। एक नॉर्मल परिवार का लड़का हूं मैं, एक गरीब परिवार का लड़का। हकीकत बता दूं, एक गरीब परिवार का लड़का, एक नॉर्मल परिवार का लड़का, लेकिन आज शुक्रगुजार हूं इस इंडस्ट्री का, शुक्रगुजार हूं अपने अपलाइन, सीनियर अपलाइन, ग्रेट अपलाइन का, शुक्रगुजार हूं इस सिस्टम का जिसके वजह से आज एक नॉर्मल सा लड़का, एक नॉर्मल सा लड़का, एक नॉर्मल परिवार का लड़का, एक गरीब परिवार का लड़का, एक राजमिस्त्री का बेटा आज इस इंडस्ट्री की बदौलत, RHI की बदौलत अपने आप को कामयाब बना चुका है। अपने आप को कामयाब बना चुका है और अपने आप को एक अच्छी मुकाम हासिल करा चुका है। अपने आप को एक अच्छी मुकाम हासिल करा चुका है। समझिएगा, एक गरीब परिवार का लड़का, एक लोअर परिवार का लड़का, एक राजमिस्त्री का बेटा, सेम डेट आपके तरह मुझे भी इस इंडस्ट्री में आने का मौका मिला। मुझे भी इस इंडस्ट्री में आने का मौका मिला। बहुत लोग आए होंगे दोस्त, रिश्तेदार, रिलेशन के माध्यम से, जिनके दिमाग में बहुत पता नहीं कचरा भरा रहता है, क्या इंडस्ट्री है, क्या काम है, क्या 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 करना पड़ेगा, मेरे साथ गलत हो गया या कुछ तरह तरह की बातें बहुत सालों को भरा पड़ा रहता है। तरह तरह की बातें बहुत सालों को जी सर। भरा पड़ा रहता है। तो वही चीज आपको मैं बता दूं कि मैं इस इंडस्ट्री में जो आया था ना, किसी दोस्त के माध्यम से नहीं, कोई रिलेशन के माध्यम से नहीं, कोई फ्रेश मार्केट से नहीं, अपना सगा बड़ा भाई, अपना सगा बड़ा भाई, एक माँ के कोख से जन्म लिया हुआ। हम 4 भाई, हमसे एक बड़ा है, बाकी हम दूसरा नंबर पे आते हैं, हमसे जी 2 सर। छोटा है। हम दूसरा नंबर पे आते हैं। मेरा वीडियो नहीं जा रहा है क्या? नहीं सर, नहीं आ रहा सर। सुबीर सर, आवाज है, वीडियो जा रहा? आवाज कोई आ रहा सर, रिस्पॉन्स वीडियो नहीं आ देंगे? रहा। एक मैसेज कर रहे हैं कि वीडियो शायद, जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैसेज ना करें बार बार, जिससे माइंड डाइवर्ट हो। किसी को चलिए ठीक है। समझिएगा, एक गरीब परिवार का लड़का इस इंडस्ट्री में आता है, कोई दूसरे के माध्यम से नहीं, अपने भाई के माध्यम से। बहुत लोग आते हैं तो सोचते हैं कि मेरा दोस्त मेरे साथ गलत किया, मेरा रिश्तेदार मेरे साथ गलत किया, मेरा रिलेशन मेरे साथ गलत किया। अब समझ लीजिएगा, तो आप दोस्त के माध्यम से आए होंगे, आप रिलेशन के माध्यम से आए होंगे, आप किसी अननोन व्यक्ति के माध्यम से आए होंगे। और कोई भी इंसान दुनिया में गलत कर सकता है, लेकिन एक भाई के साथ में जिंदगी में कभी गलत नहीं कर सकता। नहीं सर। एक भाई भाई अपने भाई के साथ में जिंदगी में कभी गलत नहीं कर सकता। तो इस इंडस्ट्री में जो मुझे लाने वाला था ना, कोई जी सर। दूसरा इंसान नहीं, अपना सगा बड़ा भाई। आज जी जो सर। कुछ भी हो उस इंसान का दिन है। थोड़ी सी देखिए, बहुत लोग हैं जो अपलाइन से नफरत करते हैं, बहुत लोग हैं जो अपलाइन से उस छोटे लेवल पे लगता है कि अपलाइन मेरा दुश्मन है, लगता है कि मेरा अपलाइन मेरे साथ गलत कर दिया। लेकिन एक दिन हकीकत बता रहे हैं, एक दिन आप अपने अपलाइन को झुक करके प्रणाम करेंगे, झुक करके सलाम करेंगे, क्योंकि उस इंसान का ही देन है जिसकी वजह से मैं बना हूं। तो थोड़ी सी उस अपलाइन के लिए ताली होनी चाहिए जो अपलाइन ने मुझे जी बनाया। सर। जिन सर का नाम मिस्टर MD नौशाद सर। जी थोड़ी सी मीठी मीठी ताली होनी चाहिए। चलिए, मेरा अपना सगा बड़ा भाई है, अपना भाई, अपना भाई समझते हैं। तो काम अपने खराब भाई भाई के नहीं माध्यम आपका। से मैं भी इस इंडस्ट्री में आया था, जी सर। अपने भाई के माध्यम से। शुरुआती में मुझे भी बहुत सारा चीज अच्छा नहीं लगा, शुरुआती में बहुत सारा चीज मुझे भी खराब लगा, शुरुआती में मुझे भी बहुत सारा चीज समझ में नहीं आया। लेकिन एक ही चीज मैंने अप्लायंस से सीखा था, एक ही चीज कि सोनू विश्वास कर लो, सोनू विश्वास कर लो, एक दिन तेरी जिंदगी जरूर बदलेगा। सोनू तू विश्वास कर लो, एक दिन जिंदगी तेरा जरूर बदलेगा। और आज जो तू नॉर्मल इंसान है ना, एक दिन तू ब्रांड जरूर बनेगा, महीने का इनकम तू लाखों रुपया जरूर कमाएगा। एक दिन सिर्फ मेरा प्लान विश्वास दिलाया था, मेरा प्लान सिर्फ भरोसा दिलाया था, विश्वास दिलाया था, और एक ही बात बोला था कि सोनू विश्वास कर लो, एक दिन तेरी जिंदगी बदलेगा। और मैंने विश्वास किया था, मैंने विश्वास किया था, मैंने भरोसा किया था।
मुझे बहुत सारे लोग मिले जो बोले उस समय जो डायमंड थे, सफायर थे, बहुत लोग जब हम बैठ कर के ताली बजाया करते थे ना, बहुत लोग के साथ में जब बैठते हैं ना, ताली बजाते हैं ना, तो बहुत लोग मिलते हैं और कान में बोला करते हैं कि अरे वो पहले आया था बन गया, वो नहीं, वो हम लोग नहीं बन सकते हैं, शायद वो कंपनी का आदमी होगा या कंपनी ने उसे डायमंड बना दिया होगा, कंपनी ने उसे सफायर बना दिया होगा, कंपनी का इंसान है जिसकी वजह से वो फोर व्हीलर ले लिया होगा, कंपनी का आदमी होगा जिसकी वजह से महीने का लाखों रुपया कमा रहा होगा, हम लोग शायद नहीं कमा सकते, हम लोग की बस की बात नहीं है। देखिए जब आप नीचे लेवल पे बैठेंगे ना, तो जब बैठने की स्थिति में रहते हैं ना, तो बहुत परेशानी आपके लाइफ में आता है, बहुत कुछ सुनने को मिलता है, बहुत कुछ आपको फेस करना पड़ता है, बहुत तकलीफ आती है, जो कि आपको झेलना पड़ता है। तो मैं भी किया करता था एक समय में। मुझे भी बहुत सारे लोग बोले, मुझे भी साथ में बैठने वाले लोग भी बोले, अरे इसमें जो भी आता है ना, सब भाड़े पे कोट पहन करके आता होगा। मुझे भी बोले, और इसमें अधिकतर लोग को मिलता होगा, जो गाड़ी लेके आता ना, भाड़े पे आता, पे लाखों रुपया नहीं कमाता, हवा-हवाई बात करता है। ये मुझे भी बोला गया था, मुझे भी बोला गया था, हकीकत बता रहा हूँ, मुझे भी बोला गया था। इसमें जी बहुत सर। सारे लोग हैं, जिनको मिला होगा, तरह-तरह की बात सुनने के लिए, तरह-तरह की बात लोगों को अपने कान में आते हुए सुने होंगे बहुत लोग, बहुत प्रकार के बात सुने होंगे। मैं भी सुना था, लेकिन मुझे एक चीज़ पे विश्वास था, मुझे अपने भाई पे विश्वास था। मुझे जी सर। अपने भाई पे विश्वास था। मुझे अपने अपलाइन पे विश्वास था कि अगर मेरा अपलाइन मुझे इस इंडस्ट्री में मौका আমার दिया মতো है, ভালো যে अगर ভাই নিয়ে मेरा আসছে अपलाइन তো मुझे ভালো मुझे জায়গায় নিয়ে इस আসছে ওই इंडस्ट्री में ওদিকে बुलाया ইচ্ছা है, ছিল। तो यकीन मानिए एक दिन ज़रूर कामयाब बनूँगा। ज़रूर कामयाब बनूँगा। मैंने अपलाइन पे विश्वास किया, मैंने अपलाइन पे भरोसा किया और दिल से लग कर के काम किया। आज इस इंडस्ट्री में एक छोटा-सा लेवल है, जिस लेवल का नाम है सीए, कोरोना एम्बेसडर, उस लेवल पे मैं काम करता हूँ। समझ लीजिए, शुरुआती जी में सर। परेशानी तो बहुत आया, समस्या भी बहुत आया, दिक्कत भी बहुत आया, लेकिन एक ही चीज़ आप समझ लीजिए, बहुत सारे लोग होंगे जो इसमें परेशान होंगे। सोने बहुत रहे लोग होंगे आने जो तेरे दिक्कत में होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जिनके लाइफ में परेशानी होगी, बहुत सारे लोग होंगे जो बहुत लोग उनका मनोबल तोड़ चुके होंगे, बहुत लोग ऐसे बैठे होंगे जिनके अंदर से विश्वास खत्म हो चुका होगा। लेकिन यकीन मानिए, विश्वास जब इंसान के अंदर रहता है, परेशानी जब इंसान के पास आता है, तभी जाकर के इंसान बदलता है, तभी जाकर के उसका औकात डेवलप होता है, तभी जाकर के उसका औकात चेंज होता है। हम बताते हैं कैसे, कैसे? जी सर। गांधी जी, आप नाम सुने होंगे, आप पढ़ाई भी किए होंगे, उनको रोज़ाना देखते होंगे, आप जी पैसा-वैसा सर। अगर आपके पास आता होगा तो आप ज़रूर जानते होंगे गांधी जी कौन है। यस साउथ सर। अफ्रीका में जब पढ़ाई करने गए, लोग उसको ट्रेन से धक्का दे दिया जी। जी लोग उसको सर। ट्रेन से धक्का दे दिया कि तू अवशेष इंसान है, काला इंसान है, तू फर्स्ट क्लास में सफ़र नहीं कर सकता। ट्रेन से धक्का देकर के गिरा दिया गया, बाहर निकाल दिया गया। लेकिन जब ज़मीन पे गिरे, एक नॉर्मल इंसान थे, एक नॉर्मल इंसान थे, लेकिन ज़मीन से जब उठे, उसके अंदर एक सोच डेवलप हुआ कि जी तू सर। मुझे आज ट्रेन से निकाला ना, एक दिन तुमको अपने देश से निकाल दूँगा। और वही गांधी, वही एक नॉर्मल सी गांधी अपने आप में एक सोच डेवलप करता है, अपने अंदर जुनून पैदा करता है, अपने अंदर आग जलाता है, और वही मोहन करमचंद गांधी बनता है, जिनको लोग आज बापू के नाम से जानता है। अपने अंदर ये सोच डेवलप करे कि 500 के लिए अपने बाप को दूसरा लोग के सामने जलील होते देखे हैं। 500, 600, 700 के लिए बाप किसी के यहाँ जाकर के मजदूरी करता है, माँ किसी के यहाँ जाकर के बर्तन मांजती है, माँ किसी के यहाँ जाकर के खेती में काम करती है, बाप किसी के यहाँ जाकर के खेती में काम करता है। जिस दिन आपका सोच डेवलप हो गया ना, जिस दिन आप अपने अंदर सोच डेवलप कर लिए ना कि मेरा बाप गरीब था, मान लिए, माँ दूसरे के यहाँ काम करती है, मान लिए, लेकिन ये इंडस्ट्री मिला है आरएचआई, ये इंडस्ट्री जो मिला आरएचआई और अपलाइन की सपोर्ट की वजह से, ऐसा सिस्टम मिलने की वजह से अपने आप से वादा करते हैं कि एक दिन अपने माँ बाप को वो जिंदगी दूंगा या दूंगी जो माँ बाप एक उम्मीद लगा करके होंगे, और अपने आप को करोड़पति बना करके रखूंगा, अपने आप को करोड़पति बना के रखूंगा, अपने आप को करोड़पति बना करके रखूंगा। ये सोच आपको डेवलप करना पड़ेगा। ये परेशानी हर एक क्रांतिकारी इंसान के लाइफ में आया, ये परेशानी हर एक इंसान के, क्रांतिकारी इंसान के लाइफ में आया। किसके लाइफ में नहीं आया जी? किसके लाइफ में क्रांतिकारी जो भी इंसान, आप जिनको नाम जानते होंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सर, उनको लोग क्लासरूम से निकाल दिया, क्लासरूम से धक्का दे करके कि तू नीच जाति का है, छोटा जाति का है, तुम्हारा औकात नहीं है कि तू इस क्लास में बैठ सकता है।
तू इस क्लास में बैठ सकता, तू छोटा जाति का है, तू इस क्लासरूम में नहीं पढ़ सकता। अगर आप पढ़ाई किए होंगे किताब, तो आप जानते होंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सर को, जानते होंगे। और वो बंदा इतना जुनूनी, इतना पागल कि क्लासरूम से निकलने के बाद भी क्लास के बाहर गेट के यहाँ पे बैठ के पढ़ाई करता, गेट के यहाँ पे पढ़ाई करता। आज यहाँ तो अपलाइन एक बात बोलता है तो मुंह फुला लेता कि हम तो नहीं काम करेंगे। मेरा अपलाइन ऐसे क्या बोल दिया? मतलब आपका मुंड ऐसा है कि साला कोई भी आता है, आयु गैडू इंसान कोई भी खराब करके चल जाता है। बहुत लोग तो ऐसे भी 2-4 दिन अप्रोचिंग नहीं करते होंगे, सेंटर नहीं। आज मेरा मुंड नहीं है, आपके मुंड के अनुसार सक्सेस मिलेगा, आपके मुंड के अनुसार आपको कामयाबी मिलेगा। बहुत लोग हैं जो अपलाइन का भी कुछ बोल देता, हम सेंटर नहीं जाएंगे, आप नहीं समझते मेरा, वो कैसे इसे बोल सकता? आपका मुंड इतना सस्ता है यार, कोई भी आके खराब कर रहा, कोई भी आयु गैडू इंसान आपको खराब कर देता, कोई भी। इसमें बहुत लोग, लड़की लोग भी बैठे हुए हैं जिनका आदत होता है मुंह फुलाने का, जिनका आदत होता है कि मेरा अपलाइन ऐसे कैसे बोल सकते हैं? जी अरे सर। क्यों यार, बोल दिया तो क्या दिक्कत है? आप क्रांतिकारी इंसान है ही नहीं अगर मुंह फुला रहे। अगर क्रांतिकारी आप इंसान है ही नहीं, किसी का बात बुरा मान रहे, क्रांतिकारी इंसान आप है ही नहीं अगर कोई का बात आपको बुरा लग रहा, और वो सही वे में, गलत वे में नहीं। अगर अपलाइन सेंटर जाने के लिए 2 आवाज ऊंचा बोलना है, कोई दिक्कत नहीं, बुरा नहीं मानना है, बुरा नहीं मानना है, चुपचाप सेंटर जाना। अब समझिए कि एक लड़का जिसको क्लासरूम से निकाल दिया गया, बोला कि तू नीच जाति का है, छोटा जाति का है। अगर वो लड़का चाहता ना, अपने माँ-बाप को एक ही बात जाकर के बोलता, हम तो पढ़ाई नहीं करेंगे। माँ-बाप पूछता क्यों? बेटा क्या हुआ? तो लड़का बोलता कि मेरे जो क्लास का स्टूडेंट है, क्लास का मेरा टीचर है, जो बोलता है तू क्लास में नहीं बैठ सकता, तू नहीं पढ़ने लायक है, तू छोटा जाति का है, तू चला जा। वो एक्सक्यूज़ नहीं दिया अपने माँ-बाप को जाकर के। एक्सक्यूज़ नहीं दिया। बहुत लोग अपने अपलाइन को एक्सक्यूज़ सुनाते हैं कि सर हम क्या करें? हम काम करते हैं, गेस्ट रेडी होता है, फेल हो जाता है। रिज़्यूम आता है, फेल हो जाता है। मेरे तो बस की बात नहीं है, हम नहीं कर सकते, हम नहीं बन सकते। एक्सक्यूज़ देने लगते हैं। मेरे माँ नेगेटिव है, मेरा बाप नेगेटिव है, मेरे खानदान नेगेटिव है, गाँव समाज में नेगेटिव। आप सर, आप नहीं समझ सकते। अरे आप नहीं समझ रहे हैं कि अमीर बनना आपको क्यों ज़रूरी है। आप नहीं समझ रहे हैं करोड़पति बनना क्यों ज़रूरी है। आप नहीं समझ रहे हैं कि अपने आप को कामयाब बनाना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि आज का बर्दाश्त, आज का तकलीफ, आज का समस्या, आज की कठिनाई अगर आप बर्दाश्त कर लेना, एक दिन आप बहुत बड़ा सितारा बन करके उभरेंगे, और खानदान का, गाँव समाज का लोग, एक-एक लोग बोलेगा, देख फलना लड़की को, देख फलना लड़का को, जो कि एक नॉर्मल परिवार का लड़का, एक गरीब परिवार का लड़का, लेकिन आज अपने दम पे बाप को अमीर बनाया, अपने दम पे बाप को, खानदान को अमीर बनाया। समझिए बातों को, समझना ज़रूरी है। समझिए बातों को, अपने आप को। एक नॉर्मल सा लड़का जो कि खिड़की के यहाँ पे जाकर के पढ़ाई करता था जी। क्लासरूम के बाहर जाकर के पढ़ाई किया करता था। क्लासरूम के बाहर जाकर लोग पढ़ने नहीं दिया, बेंच पे बैठने नहीं दिया, साथ में रहने नहीं दिया। क्लास वही लड़का, एक मामूली सा लड़का जो कि बचपन में बहुत रिजेक्शन झेला, बहुत परेशानी का सामना किया, वही लड़का दिल से पढ़ाई करता है, दिल से मेहनत करता है, और जब बड़ा होता है तो वही संविधान का रचयिता बनता है। संविधान का लेखक, अगर आप पढ़े लिखे होंगे तो जानते होंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सर। और आज हकीकत है, कितनों बड़े जाति का लोग, चाहे कोई भी धर्म का लोग क्यों नहीं प्रधानमंत्री बने, क्यों नहीं राष्ट्रपति बने, लेकिन जब वो बनेगा ना, तो जो उनका पुतला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सर का, उसके सामने जाकर के सर झुकाएगा ही, उसका पुतला पे माला चढ़ाएगा ही। चढ़ाएगा या नहीं चढ़ाएगा बता दे थोड़ा सा? एक, अरे आप इतना भी समझदार हैं, चढ़ाता ही है, चाहे कितनों भी बड़े जाति का क्यों ना हो। वही लड़का के पुतला पे चढ़ाता है, जो लड़का को एक समय स्कूल से बाहर निकाल दिया गया था। अगर आपका अपलाइन कुछ बोलता है, अगर आपको कोई बाहर वाला रिजेक्शन देता है, अगर गाँव समाज रिजेक्शन देता है, माँ बोलती है कि आजा बेटा, काम नहीं करना है क्योंकि गाँव में नेगेटिविटी बहुत फैला हुआ है। पिताजी बोलते हैं कि क्या कर रहा हूँ आज आकर के 2 महीना। तो आपको रिजेक्शन को समझना है और वो फेस करना है। ऐसे नहीं कि घबरा जाना है, ऐसे नहीं कि हताश हो जाना है, ऐसे नहीं कि निराश हो जाना है, और ऐसे नहीं कि अपने अपने आप को ये समझ लेना है कि हम तो कहीं कर ही नहीं पाएँगे, हमसे तो हो ही नहीं पाएगा। हम तो, मेरे बस की तो बात ही नहीं है। मेरे बस की बात ही नहीं कामयाबी होना, मेरे बस की बात ही नहीं सक्सेस होना। क्यों नहीं भाई? क्यों नहीं? हर एक इंसान के लाइफ में परेशानी आता है, लेकिन जो इंसान परेशानी को फेस करता है ना, वही इंसान चैंपियन बनता है। वही इंसान चैंपियन बनता है। एक समय की बात है, जब हम छोटे लेवल पे थे, जब हम छोटे लेवल पे थे, हम अपने अपलाइन से मिले, और अपलाइन से मिलने के बाद एक बात पूछते हैं कि सर एक बात बताइए कि हर एक वो इंसान, हर एक वो मुकाम क्यों नहीं हासिल कर सकता जो कि हर एक इंडस्ट्री में 2-4 लोग जो होते हैं
टॉप पे होते हैं। 2-4 जो लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं, गिने-चुने लोग जो होते हैं, टॉप पे होते हैं। देखिएगा, चाहे क्रिकेट इंडस्ट्री में देख लीजिए, विराट कोहली, रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, क्रिकेटर तो बहुत है, लेकिन 2-4 खिलाड़ी ही ऐसा है जो कि हमेशा टॉप पे रहते हैं। एक्टर तो बहुत है, लेकिन कुछ एक्टर जो है ना, जो कि टॉप पे है। बहुत सिंगर तो बहुत है, लेकिन कुछ सिंगर है, अरिजीत सिंह हो गए, कुछ सिंगर है जो कि टॉप पे है। तो क्या ऐसा वजह है? मैं अपने अपलायंस से क्वेश्चन किया था जब मैं छोटा लेवल पे था, जब अपलायंस से मिला और एक बात पूछा कि सर एक बात बताइए कि हर एक वो इंसान क्यों नहीं उस मुकाम पे जा सकता जहां पे हर एक इंडस्ट्री में कुछ कुछ लोग टॉप पे रहता। तो मेरी अपलाइन ने एक कहानी सुनाए थे, मेरे अपलाइन एक कहानी सुनाए थे, वो कहानी आपको हम सुनाना चाहते हैं। अगर आप टॉप पे जाना चाहते हैं तो, अगर आप टॉप पे जाना चाहते हो, अगर अपने आप को ब्रांड बनाना चाहते हो, अगर अपने आप को कामयाब बनाना चाहते हो, अगर अपने आप को इस इंडस्ट्री में डायमंड, सफायर, कोरोन एम्बेसडर बनाना चाहते हो, तो ये कहानी आप सुनना। क्योंकि मैं भी एक बात शुरुआत में अपलाइन से मिला था, और अपलाइन से मिलने के बाद ये उनसे क्वेश्चन क्या था कि सर हर एक वो इंसान क्यों नहीं टॉप पे जाता। तो मेरी अपलाइन एक कहानी सुनाए थे, जो कहानी अगर आपके बीच में अगर मैं सुनाऊं तो अच्छी तरीके से आप सुनिए और समझिए, जिससे हो सके अगर आप सुनेंगे तो आप भी एक समय में टॉप पे होंगे इस इंडस्ट्री में। मायने ये नहीं करता कि आप बाद में आए, मायने ये नहीं करता कि आपसे पहले लाखों लोग आ चुके इस इंडस्ट्री में, मायने ये नहीं करता सचिन तेंदुलकर से भी पहले बहुत लोग क्रिकेटर आ चुके थे क्रिकेट खेलने के लिए, लेकिन सब क्रिकेट का भगवान नहीं बना, सब क्रिकेट का भगवान नहीं बना। सचिन तेंदुलकर से भी पहले थे, विराट कोहली से भी पहले बहुत क्रिकेटर थे, लेकिन सब किंग नहीं बना। शाहरुख खान से भी पहले बहुत एक्टर थे, लेकिन शाहरुख खान आज किंग बोला जाता है। आज सबको किंग क्यों नहीं बोला जाता? तो मायने ये नहीं करता कि आप बाद में आए, मायने ये नहीं करता कि आप किस जाति से, मायने ये नहीं करता किस धर्म से, मायने ये नहीं करता कि आपका हाइट कितना, मायने ये नहीं करता कि आपका रंग कैसा, मायने ये नहीं करता आपके पास नॉलेज है या नहीं है, मायने ये नहीं करता आपके पास गुण है या नहीं, मायने ये नहीं करता काला है गोरा है, मायने ये करता ही नहीं। कामयाबी के लिए मायने नहीं करता। समझ लीजिए, मेरी अपलाइन ने कहानी सुनाए थे, बहुत अच्छा कहानी है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। मेरा प्लान बोलता है कि देख बाबू, एक कहानी सुना रहा तुमको, लेकिन ये कहानी अच्छी तरीके से सुनना। हम बोलिए ठीक सर सुनाइए। मेरा प्लान बोलता है कि एक समय की बात है, एक चिड़िया होती है, एक समय की बात है, एक चिड़िया होती है जिसका 3 बच्चा होता है, जिसका 3 बच्चा होता है। अपने बच्चे को जब बड़ा हो जाता है उसका बच्चा, पहाड़ पे लेकर के जाती है और उसे उड़ना सिखाती है, उसे उड़ना सिखाती है। पहाड़ पे ले गया उस बच्चे को और उड़ना सिखाती है। और वो जब उड़ना सिखाने वाली थी उसकी माँ, तो तीनों बच्चे को एक बात बोलती है। उसकी माँ, बच्चे की माँ तीनों बच्चे को एक बात बोलती है कि देख बेटा, तुमको जब मैं यहां से धक्का दूंगी, तू नीचे जाएगा, तू नीचे जाएगा। और तू जब नीचे जाएगा ना, तो एक चीज करना, सिर्फ पंख हिलाना अपना, सिर्फ पंख हिलाना और कुछ मत करना, सिर्फ पंख हिलाना और कुछ मत करना, सिर्फ पंख हिलाना और कुछ मत करना, सिर्फ पंख हिलाना और कुछ मत करना। तीनों बच्चा बोला मुंडी हिला के, ठीक है हम समझ गए। पहला बच्चा को धक्का दिया गया पहाड़ पे से, पहला बच्चा को धक्का दिया गया पहाड़ से, तो बच्चा गिरा, नीचे जाने लगा, नीचे जाने लगा, जा रहा, पंख हिला रहा, नीचे जा रहा, पंख हिला रहा, नीचे जा रहा, पंख हिला रहा, नीचे जा रहा। उसके दिमाग में एक बात आया, लगता है माँ कुछ बताना भूल गई, लगता है माँ कुछ बताना भूल गई और मुझे कुछ और करना चाहिए, मुझे कुछ और करना चाहिए। तो पंख हिलाने की बजाय और क्या कर सकता था? पंख हिलाने के बजाय और क्या कर सकता था? हिलाना रोक सकता था, छोड़ दिया, हिलाना छोड़ दिया, पंख मारना छोड़ दिया और सीधा पत्थर पे गिरा, डेथ, मर गया, मर गया। फिर 2 बच्चा बचा। फिर उसकी माँ बोलती है कि देख बेटा, तेरे सामने एक रिजल्ट है, देख बेटा तेरे सामने एक रिजल्ट है, जो कि तेरे सामने में अभी अभी गिर करके मरा है। तुमको मैं जो बोल रही हूँ वही तुमको करना। तो जब तुमको मैं धक्का दूंगी यहां से, तू नीचे जाएगा, पंख हिलाना, नीचे जाएगा, पंख हिलाना और कुछ मत करना। बच्चा बोला ठीक, समझ गए हम। फिर धक्का दिया गया दूसरे बच्चा को, गिरा, पंख हिला रहा, गिरा, गिरते जा रहा, पंख हिला रहा, गिरते जा रहा, पंख हिला रहा, गिरते जा रहा, पंख हिला रहा। फिर उसके दिमाग में एक बात आया कि लगता है माँ कुछ बताना भूल गई, लगता है माँ कुछ बताना भूल गई, मुझे कुछ और करना चाहिए, मुझे कुछ और करना चाहिए। कुछ और क्या कर सकता था?
पंख हिला रहा था, पंख हिलाना छोड़ सकता था, बंद कर सकता था। पंख हिलाना छोड़ दिया, पंख हिलाना छोड़ दिया, फिर पत्थर पे गिरा, वो भी मर गया, साथ-साथ मर गया, साथ-साथ मर गया। तीसरा बच्चा, माँ आखिरी बार बोलती है कि देख बेटा, तेरे सामने 2 रिजल्ट है, तेरे सामने 2 रिजल्ट है। तुमको मैं बता रही हूँ, जब मैं धक्का दूँगी, तो सिर्फ़ तू पंख हिलाना और कुछ मत करना, दिमाग अपना मत लगाना। दिमाग लगाओगे तो तू डेड कर जाओगे, मर जाओगे। बच्चा बोला ठीक। तीसरा बच्चा को धक्का दिया गया, तीसरा बच्चा को धक्का दिया गया, वो बच्चा नीचे गिर रहा, वो पंख मार रहा, नीचे गिर रहा, पंख मार रहा, नीचे गिर रहा, पंख मार रहा, नीचे गिर रहा। वो नीचे जाते जा रहा, फिर भी ब बच्चा पंख मार रहा और उसके अंदर स्टेबिलिटी बनता चला गया और बच्चा वो उड़ गया, वो बच्चा सीख गया, वो बच्चा उड़ने का तरीका सीख गया। मतलब क्या, इस इंडस्ट्री में आते हैं कुछ लोग, इस इंडस्ट्री में आते हैं कुछ लोग, अप्लायंस सिखाते हैं, देख भाई ये सिस्टम है, सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, सेंटर जाना पड़ेगा कंटिन्यू, अपलाइन का बात मानना पड़ेगा, अप्रोचिंग करना पड़ेगा, डाउनलाइन को ध्यान देना पड़ेगा, निगेटिव लोग से बचना पड़ेगा, निगेटिव लोग से बचना पड़ेगा, निगेटिव लोग से बात नहीं करना पड़ेगा और अपलाइन के साथ में रहना पड़ेगा, अपलाइन से रोजाना सीखना पड़ेगा और सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। और कुछ लोग सुनते हैं, समझते हैं, एक कान से सुनेंगे, दूसरा कान से निकाल देंगे और कुछ लोग इसी की वजह से डेड कर जाते हैं, क्योंकि संगति हो जाता निगेटिव लोगों से, बात करने का उसका माहौल बन जाता निगेटिव लोगों से और ऐसा रहन-सहन हो जाता है। एक कम एज जो कम सक्सेसफुल इंसान होता है, उसके साथ में रहने से, उसके साथ में समय देने से, उसके साथ में समय बिताने से वो कोई सा ही सोच हो जाता है। एक समय में वो इंसान का सोच सब कुछ मर जाता मर जाता है और वो बंदा एक दिन बिज़नेस से डेट कर जाता है। वो बंदा एक दिन बिज़नेस से डेट कर जाता है। लेकिन इसमें कामयाब कौन होता है जी? इसमें कामयाब कौन होता है? कौन बनते हैं ओम सर? कौन बनते हैं एमडी नौशाद सर? कौन बनते हैं अरविंद कुमार यादव सर? कौन बनते हैं राहुल सर? कौन बनता है कृष्णा सर? कौन बनता है शंभू सर? कौन बनता है सिराज सर? वो इंसान बनता है जो कि अपलाइन की बात मानता है। वो इंसान बनता है जो कि सिस्टम को फ़ॉलो करता है। जो अपलाइन बनता है, जो कि अपलाइन जी बोलता सर। चला गया। मैं भी आया था नॉर्मल, मैं भी नॉर्मल आया। मेरा अपलाइन बोला, "देख सोनू तुमको कामयाबी चाहिए, कुछ नहीं करना। सर। सुबह ट्रेनिंग, शाम ट्रेनिंग, सुबह ट्रेनिंग, शाम ट्रेनिंग, सुबह ट्रेनिंग, शाम ट्रेनिंग, रात में अप्रोचिंग, रात में अप्रोचिंग, रात में अप्रोचिंग, रात में।" मैं करता चला गया कंटिन्यू। मैं करता चला गया और एक दिन मेरे अंदर से कामयाबी का सुगंध आने लगा, लेवल बदलने लगा, मेरा पर्सनैलिटी बदलने लगा, मेरी औकात बदलने लगा। एक नॉर्मल इंसान से एक खास इंसान बन गया, एक खास इंसान बन गया। लेकिन कुछ लोग इसमें होते हैं ना, दिमाग लगाने लगते हैं। कुछ लोग अपना दिमाग लगाने लगते हैं, जो कि अपलाइन की बात नहीं मानते। इसमें बहुत लड़की है, जो कि आज डायमंड है, सफ़ायर है, बबीता नाम है, सियंता नाम है, करिश्मा मैम है, प्रियंका मैम है, बहुत लड़की है, नाम लेंगे तो घंटों लग जाएगा, जो कि आज पहचानी अपने आप को, अपलाइन पे विश्वास किया, अपलाइन का बात माना, सिस्टम से काम किया, आज एक लड़की होकर के अपने आप को इस इंडस्ट्री में कामयाब बनाया है। वही चीज़ आपको हम सिखा रहे हैं। अगर कामयाबी चाहिए, अपलाइन का हाथ पकड़िए, अपलाइन का चरण छूइए। अरे चरण छूने का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी के सामने झुक रहे हैं। अगर किसी को प्रणाम कर रहे हैं ना, तो इसका ये मतलब नहीं कि किसी के सामने आप झुक रहे हैं। झुक आप इसको कामयाबी के सामने रहे, कामयाबी के सामने झुक रहे हैं। क्योंकि आज मोदी जी को कोई प्रणाम कर रहा है ना, तो मोदी जी को कोई प्रणाम नहीं करता। मोदी जी जिस ओहदे पे बैठे हुए हैं ना, उस ओहदा को प्रणाम किया जाता है। क्योंकि मोदी जी जितना एज के हैं ना, हमारे गाँव में तो बहुत बूढ़ा लोग हैं, सबको प्रणाम क्यों नहीं किया जाता जी? सबको प्रणाम क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि वो ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं किया। ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं किया। इसमें कुछ लोग हैं जो एक-दूसरे से जलते रहते हैं, एक-दूसरे से जलते रहते हैं कि वो हमसे ज़्यादा पैसे कैसे कमा रहा, वो हमसे ज़्यादा कैसे ग्रोथ कर रहा। तो याद रखिए, किसी इंसान से आप नहीं जल रहे हैं, किसी इंसान से नहीं जल रहे, बल्कि उस इंसान के पास जो कामयाबी है, आप उससे जल रहे हैं और कामयाबी देख रहा होता है कि ये इंसान मुझसे जल रहा है। कामयाबी देख रहा होता है कि ये इंसान मुझसे जल रहा है और वो कामयाबी हकीकत बता रहा है आपके पास ज़िंदगी में कभी नहीं आता। वो कामयाबी आपको लाख मेहनत करने के बाद भी आप लाख इफ़ेक्ट लगाते हैं, लाख त्याग करते हैं, लाख संघर्ष झेलते हैं, लाख सब कुछ परेशानी का सामना करते हैं, फिर भी वो मुकाम हासिल नहीं कर पाते हैं, जो कि कोई इंसान हासिल कर चुका है। क्यों? क्योंकि आप उस इंसान से जलते हैं। आप उस इंसान से जलते हैं और उस इंसान से जलने का मतलब ये नहीं कि आप इस इंसान से जले। उस इंसान के पास जो कामयाबी है ना, उससे आप जलते हैं और वो कामयाबी आपको देख रहा होता है कि ये कामयाब साला हमसे जलता है, वो इंसान हमसे जलता है और वो कामयाबी आपके पास ज़िंदगी में कभी नहीं आता।
वो कामयाबी आपके पास जिंदगी में कभी नहीं आता। इसलिए कोई भी कामयाब इंसान को देखिए, नॉर्मल बन जाइए, डॉन फॉलो जी, और एक ही बात मिलिए, प्रणाम सर, प्रणाम मैम, आपके तरह बनना चाहते हैं। चाहे कितनो दुश्मनी क्यों ना हो, कितनो उसके साथ आपका बैर क्यों ना हो, कितनो उसके साथ बहस क्यों ना हुआ हो, कितनो उसका बात बुरा क्यों ना लगा हो, कितनो उसके आप उसका बात चुभा क्यों ना हो, उससे मिले कामयाब कोई भी कामयाब इंसान से, तो आप एक ही बात, उनसे मिलने के बाद एक ही बात सोच ले कि यार इसके पास कामयाबी है, अगर इसके सामने अगर झुक गए तो इसका कामयाबी मुझे देख रहा होगा और एक दिन मेरे पास कामयाबी जरूर आएगा, कामयाबी यस जरूर सर। आएगा। इसलिए कोई भी कामयाब इंसान से बैर नहीं करना, कोई भी कामयाब इंसान से जलन नहीं रखना, कोई भी इंसान पे गुस्सा नहीं दिखाना, कोई भी कामयाब इंसान का क्रोध मत रखना। हकीकत बता रहे, कामयाबी का राज है। अगर आप फिलॉसफी आप जब जानेंगे ना, बड़ा लीडर बनेंगे, जब आप किताब पढ़ेंगे, बुक पढ़ेंगे, एक-एक लोग से मिलेंगे ना, तो आपका ह्यूमन नेचर आपको जब लोग को समझ में आएगा ना, जब आपका साइकोलॉजी साइकोलॉजी मतलब ये साइकोलॉजी नहीं होता जो आप क्लास में लेते हैं। एक ह्यूमन साइकोलॉजी होता है, जो कि आप जब बड़े इंसान बनते हैं ना, तब आपको ये चीज़ समझ में आता है। इसलिए कोई कामयाब इंसान से जलता नहीं है। एक नाकामयाब इंसान, एक नॉर्मल इंसान ही एक दूसरे से जलता है और एक दूसरे से बैर रखता है, एक दूसरे पे गुस्सा दिखाता है। एक बड़े लीडर को आप देख लीजिएगा, उसको कितनों लोग गाली दे देगा, फ़र्क नहीं पड़ता। थोड़ा गुस्सा होगा अंदर से, लेकिन जी कंट्रोल सर। कर लेता। याद कर लीजिए, ये बोलने का मतलब क्या है जी? ये बोलने का मतलब क्या है कि जब आप छोटे लेवल पे रहते हैं, जब आप नीचे रहते हैं, बहुत लोग आपको तरह-तरह की बात बोलेंगे। बरोबर बहुत सर। लोग, मेरा अपना मौसी का लड़का छोड़ के गया जी। हकीकत बता रहे। मेरे अपनी मौसी का लड़का छोड़ कर के गया, घर पे गया ना तो एक से एक गाली दिया। एक से एक गाली दिया। शुरुआती दौर की हम बात बता रहे हैं। शुरुआती दौर में जब मेरे पास कोई अचीवमेंट नहीं था, मेरे पास कोई रिजल्ट नहीं था, मेरे पास कोई चेक नहीं था। जब शुरुआती दौर में मैंने काम जब शुरू किया था, अप्रोचिंग करना शुरू किया था, जब मैंने काम को शुरू किया था, जब आया था बंदा, वो किसी का बात सुन करके नेगेटिव होकर के चल गया। गाँव जाकर के गाली दे रहा है, उल्टा-पुल्टा, यहाँ पे हम बोल भी नहीं सकते। तरह-तरह की बात, तरह-तरह की बात सुनाया, लेकिन हम एक ही चीज़ बर्दाश्त किए, सुने और बर्दाश्त किए, आज कामयाब है या नहीं है। तो इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि पहले कौन हँस रहा, इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि पहले कौन हँस रहा, इम्पोर्टेंट ये है कि बाद में कौन हँसता है और ज़िंदगी भर कौन हँसते रहता है। यस सर। इम्पोर्टेंट ये है। अगर आज आपको कोई गलत बोल रहा है, इम्पोर्टेंट ये नहीं कि आज आपको कौन गलत बोल रहा है, इम्पोर्टेंट ये है कि आने वाला समय में सही कौन है और सही परमानेंट कौन रहेगा। ये यस इम्पोर्टेंट सर। है, ये इम्पोर्टेंट है। तो आपको समझने की ज़रूरी है, समझने की ज़रूरी है। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, मतलब टॉप पे जाना चाहते हैं, तो एक ही चीज़ करना दोस्त, एक ही चीज़ करना, अपलाइन की बात मानना, सिस्टम को फ़ॉलो करना, क्योंकि मुझे भी बनाने वाला मेरा अपलाइन ही है। मेरे अंदर क्षमता नहीं था कि मैं अपने आप को कामयाब बना लूं। कोई भी इंसान के अंदर इतना क्षमता नहीं होता कि अपने यस आप को सर। कामयाब बना ले। अपने आप को कामयाब कामयाब बनता किसके वजह से? अपलाइन के वजह से। कामयाब बनता किसके वजह से? सिस्टम की वजह से। कामयाब बनता किसके वजह से? एजुकेशन की वजह से कामयाब बनता। ये तीन चीज की वजह से, अपलाइन की वजह से, सिस्टम की वजह से, एजुकेशन की वजह से। क्योंकि क्रिकेटर तो गांव समाज में बहुत है जी, उसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिला, उसको एक अच्छा इंडस्ट्री नहीं मिला, जिसकी वजह से दुनिया नहीं जाना। आज विराट कोहली को क्यों दुनिया जानता है? क्योंकि उसे एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया। टैलेंटेड लोग इसमें बैठा हुआ, हर एक इंसान के अंदर टैलेंट है, हर एक इंसान के अंदर ज्ञान है, हर एक इंसान के अंदर कुछ ना कुछ करने का क्षमता है। हर एक इंसान इस इंडस्ट्री में कोरोना इन्वेस्टर, यूसीए, आरएचआई ब्रांड इन्वेस्टर बन सकता है, बशर्ते जो सिस्टम आपको मिला है और सिस्टम पे कैसे काम करना है, अपलायंस से मिलकर के आपको सिस्टम को समझने की जरूरी है और अपलायंस से मिलकर के आपको बात करने की जरूरी है, अपलायन की बात मानने की जरूरी है। हकीकत बता रहे, बैठा हुआ एक एक इंसान आने वाला वक्त यस का कोरोना सर। इन्वेस्टर, जी सर। आने वाला जी वक्त का सर। एक एक इंसान कोरोना इन्वेस्टर, एक यस एक सर। इंसान यस सर। कोरोना इन्वेस्टर। लेकिन चीजों को समझना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा। देखिए इस इंडस्ट्री में काम कौन करता है? इस इंडस्ट्री में देखिए काम करने में कम मजा आता है, पता है? काम करने में दो ही स्थिति में काम करने में मजा देता है। दो ही स्थिति में इंसान को काम करने में मजा देता है और दो ही स्थिति में आप घर से निकले होंगे। या तो आपके पास कुछ ना कुछ मजबूरी होगा, या कुछ ना कुछ जरूरी होगा, या शौक होगा। दो ही प्रकार से लोग काम ही करता है, दो ही चीज के लिए काम करता है। या तो आप मजबूरी में घर से निकले होंगे, बहुत लोग जो 18 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल के हो गए, एक समय था कि घर पे आप रह करके एन्जॉय करते थे, मस्ती करते थे, घूमते थे, लाइफ में जो मन होता था, हर एक चीज़ करते थे, हर एक चीज़ करते थे, हर एक चीज़ वो सुख अवस्था आप जिए। लेकिन आज घर को क्यों छोड़े जी?
आज आप घर को क्यों त्याग किए? आज माँ-बाप से दूर क्यों हुए? क्योंकि आपके पास कुछ ना कुछ ज़रूरी होगा। आपके पास कुछ ना कुछ ज़रूरी होगा, पैसे की ज़रूरी हो, घर की ज़रूरी हो, आपका स्थिति ठीक नहीं होगा या घर अच्छा नहीं होगा, रहन-सहन या खेत-बाड़ी बहुत चीज़ होता है, गाड़ी, हर एक चीज़। और दूसरा होता है सपना या कुछ ना कुछ आपकी चाहत होगा, कुछ ना कुछ आपकी ख्वाहिश होगा, कुछ ना कुछ आपकी ज़रूरत होगा। 2 ही स्थिति में काम करता है, या तो मजबूरी में या तो चाहत में। 2 ही प्रकार से। इसमें आप समझ लीजिए। अच्छा एक बात बताइए कि आप घर पे रहते, आपके अकाउंट में लाखों रुपया भरा पड़ा है। जब आप माँ से माँगते, बाप से माँगते, कभी 50,000, कभी 1 लाख रुपया, एक आलीशान बंगला है, गाड़ी सामने 4-5 गो फ़ोर व्हीलर रखा हुआ है, एक मस्त ज़िंदगी, आपका एक अच्छा पर्सनैलिटी हो, सब कुछ हो। क्या लगता है आप घर से निकलते काम करने के लिए? कोई एक इंसान हाँ बता सर। दीजिए। कभी नहीं निकलते आप। जी सर। चल गए क्या? डेथ हो गए हैं क्या सब हमारी बाड़ी लोग? खाने के लिए। हाँ सर। अरे चला। भाई रीढ़ का हड्डी सीधा करिए। जी सर। लगता है बुढ़वा वाला पूछ ले लिए। सीधा होइए नो सब सर। लोग। रीढ़ का हड्डी सीधा करिए, नहीं सर। टाइट बनिए अपने आप को। कमांडो सर। टाइट करिए। लगता है कि पता नहीं कौन दुनिया में खो गए हैं आप। यस। रीढ़ का हड्डी सीधा करिए यस सर। और सीधा डिसिप्लिन में बैठे। एसपीजी। सीधा होकर के बैठे। अब सीधा जी सर। समझिए, घर से क्यों निकले हैं जी? मजबूरी होगा आपके पास, बहन का शादी करना होगा या घर बनाना होगा या आपके पास कर्जा होगा या माँ जी बाप सर। गरीब होंगे या रहने के लिए घर नहीं होगा या जमीन जगह नहीं होगा। आपके पास स्थिति नहीं होगा वैसा जैसा आप चाहते होंगे, जिसकी वजह से आप घर छोड़े होंगे, या कोई अच्छा परिवार से होगा या कोई अच्छा पैसे कमाता होगा या अच्छा बैकग्राउंड से होगा। तो क्यों घर को छोड़ा होगा? क्योंकि उसकी चाहत होगी, उसको बहुत बड़ी चाहत होगी कि अपने दम पे हमको कुछ करना है, अपने दम पे कुछ हासिल करना है। यही 2 स्थिति में इंसान घर छोड़ता है और 2 ही स्थिति में लोग काम करना चाहता है। समझ लीजिए, इस काम को भी हम मजबूरी में स्टार्ट किए थे। इस काम को भी हम मजबूरी में स्टार्ट किए थे। इस काम को भी हम मजबूरी में स्टार्ट किए थे। क्यों? क्योंकि मेरे घर वैसा नहीं था। मेरा घर वैसा नहीं था, झुग्गी-झोपड़ी था, टाटी वाला था, एकरी वाला घर था। एक गरीब परिवार से थे हम। गरीब परिवार का बेटा है। राजमिस्त्री का बेटा थे। अच्छा, मेरे पास ड्रेस नहीं था, अच्छा पर्सनैलिटी नहीं था, अच्छा खाना, पहनावा, ओढ़ावा, रहन-सहन कुछ अच्छा नहीं था। मजबूरी में हम भी घर से निकले थे कि पैसा कमाएँगे, घर का स्थिति ठीक करेंगे। और मजबूरी में काम करते-करते आज हकीकत बता रहा हूँ, खुशी के साथ बता रहा हूँ, ये काम करने में ना इतना मज़ा देता है ना कि ये काम शौक बन चुका है। ये जी काम सर। शौक बन चुका है। ये काम शौक बन चुका है। आज आपके पास मजबूरी होगा, हम समझ सकते हैं। आज आपके पास मजबूरी होगा काम करने का, पैसे चाहिए, घर परिवार में बहन का शादी करना, घर बनाना है, माँ को अच्छा ज़िंदगी देना, बाप मज़दूरी करता उसको बैठा कर के खिलाना है। आप मजबूरी में इस काम को स्टार्ट किए होंगे। लेकिन आज ये काम करने का, आज ये मेहनत करने का, आज ये त्याग करने का मेरे पास मजबूरी नहीं है, बल्कि शौक है। शौक क्या है यस बता सर। दें? शौक क्या आज मेरे अंदर आपको हम बताते हैं। सुनिए कान खोल करके सभी लोग, यस सर। सुनिए सभी लोग। एक मेरे अंदर शौक है लग्ज़री चीज़ खरीदने का। यस सर। लग्ज़री चीज़ खरीदने का और अपने आप को ब्रांड बनाने का। मेरे अंदर ये शौक है। महँगा-महँगा चीज़ खरीदने का, महँगा-महँगा चीज़ पहनने का। चाहे जूता की बात आ जाए, जूता की बात आ जाए, चाहे आज कपड़ा की बात आ जाए, चाहे आज क्या बोलते हैं घड़ी की बात आ जाए, चाहे आज मोबाइल की बात आ जाए, चाहे आज सोना की चेन की बात आ जाए, चाहे ज़िंदगी की बात आ जाए, आज ब्रांड बनने का शौक है मुझे। और ये शौक आज इस इंडस्ट्री से पूरा कर चुका हूँ मैं। आज गर्व के साथ बोलता हूँ ना कि आरएचआई प्लेटफ़ॉर्म मिला मुझे। आज गर्व के साथ आज इसलिए बोलता हूँ मैं, ये काम करने का मेरे अंदर एक शौक बन चुका है कि एक नॉर्मल सा लड़का आज हाथ में 3.5 लाख का घड़ी पहनता जी। एक नॉर्मल सा लड़का ये हाथ में राडो सर्च कर लीजिएगा, 3 लाख में खरीदे थे, लेकिन आज इसका रेट 3.5 लाख हो चुका है। एक नॉर्मल सा लड़का 3.5 लाख का आज घड़ी पहन रहा है। सर्च कर लीजिएगा आप जाकर के गूगल पे, राडो जैसा है आप देख सकते हैं। 3.5 लाख का घड़ी है और इसमें बहुत लीडर मुझे सुन रहे होंगे, बहुत लीडर मुझे सुन रहे होंगे और चैलेंज करते हैं कि आज 3.5 लाख का घड़ी पहनते हैं, अगर कोई 5 से 6 लाख का घड़ी लेगा ना ये सोनू, या 10 लाख का घड़ी लेगा ना ये सोनू, सभी को
गर्व के साथ बोलता है, मुझे विश्वास है इस इंडस्ट्री पे और अपने आप पे, अगर कोई भी इंसान 10 लाख का घड़ी खरीदा ना, तो 2 से 3 महीने के अंदर में सोनू के पास जो घड़ी होगा ना, 15 से 20 लाख का घड़ी होगा। Yes, 15 से sir. 20 लाख का जी घड़ी सर। होगा। मेरे पास, मेरे अंदर ये शौक घड़ी है। होई ना अभी तो। ये मैं घमंड में नहीं बोल रहा हूँ दोस्त। कुछ लोग को लग रहा होगा कि पैसे है या पैसे का घमंड करता है। पैसे का घमंड नहीं बोल रहा हूँ। ये चीज ना, ये शौक ना मुझे काम करने में मजा देता है। सब कुछ बना मुझे लिया। काम, अरे आपको मजा किस चीज में आएगा दोस्त? जब आपके पास कोई शौक होगा, जब आपके पास कोई मजबूरी होगा, आप क्यों कोई चीज पे अफेक्ट डालेंगे? आप क्यों रात में अप्रोचिंग करेंगे? जब आपको ठंडी लग रहा फिर भी 9 बजे रात में छत पे है, फिर भी 10 बजे रात में छत पे है, फिर भी आप मेहनत कर रहे हैं रात भर, क्यों करेंगे? जब आपके पास रीजन होगा तब। अब मेरे पास रीजन है, एक इसलिए बोलते हैं, जब हम इस काम को स्टार्ट किए थे मजबूरी में किए थे, लेकिन आज ये काम को करने का मेरा एक ही मकसद है, शौक बन चुका है कि आज आरएचआई में सबसे महंगा घड़ी पहनता हूं। अगर कोई 5 लाख का लेगा या 10 लाख का लेगा, तो सोनू 2 से 3 महीना के अंदर में अगर उससे महंगा घड़ी नहीं खरीद लिया तो फिर बेकार है। ये शौक Yes, मुझे sir. काम करने पे मजबूर करता है। ये शौक मुझे मेहनत करने पे मजबूर करता है। ये जी शौक सर। मुझे रात-रात भर सीखने पे मजबूर करता है। ये शौक मुझे किताब पढ़ने पे मजबूर करता है। ये शौक मुझे प्लानिंग करने पे मजबूर करता है। ये शौक मुझे मीटिंग करने पे मजबूर करता है। ये शौक मुझे मेहनत करने पे मजबूर करता है। तो अपने अंदर देख लीजिएगा, ये 2 चीज में से कौन चीज आपके पास है या नहीं है? दोनों में से कुछ है या नहीं है? या Yes, आप sir. खत्म जी हो सर। चुके हैं? है? अरे आपके अंदर दम नहीं है कि इसका रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं? तो सकते Yes, हैं sir. किसी में हो दम नहीं सकते हैं है। सर। मर्द तोड़ नहीं है सकते जी हैं। आप लोग। Yes, sir. अरे मर्द, लड़का लड़की से मतलब नहीं है कि मर्द मतलब एक पक्का जुबान वाला कि अगर मैं जो बोल दिया हूं वो साबित करके दिखाऊंगा। जी तो मैं सर। बोल दिया हूं वो साबित करके दिखाऊंगा। तो अगर आपका जवान एक, बोला जाता है ना कि जिसका बाप एक उसका बात एक, तो आप सबका या हम सबका एक बाप है और एक बात भी होनी चाहिए कि सोनू सर का रिकॉर्ड तोड़ देंगे 3.5 लाख का घड़ी। Yes, और sir. जब तोड़ देंगे हाँ, सर। सर, तोड़ 5 देंगे। से 6 लाख का घड़ी पहनेंगे। आप लोग में दम नहीं है? लगता नहीं है यार आप लोग में दम है। अच्छा एक बात बताइए, हम भी तो किसी का देख करके सपना बनाए होंगे ना? हम भी तो किसी का देख करके टारगेट बनाए थे और हम किसी और का नहीं देखे थे। हकीकत बता रहे हम, हमारे कंपनी के सीएमडी सर, हमारे कंपनी के सीएमडी सर, थोड़ी सी ताली होनी चाहिए जी अमरेंद्र सर। सर के लिए, जिनके हाथ में हम देखे थे लाखों का घड़ी। हकीकत में एक जी समय सर। सर का मीटिंग लिए थे ना, तो सर के हाथ में देखे थे लाखों का घड़ी और वहां से मेरा सोच बदला था। जी वहां से सर। मेरा सोच बदला था और वहां से हम अगला डिसीजन घड़ी लिए थे, देखो, हम भी एक दिन लाखों का घड़ी पहनेंगे। हम भी एक दिन लाखों का घड़ी पहनेंगे। हकीकत बता रहे, इसमें हम जानते हैं सबके अंदर आग नहीं लगेगा। हम जानते हैं सबके अंदर वो विश्वास नहीं होगा कि हम भी महंगा घड़ी पहन सकते हैं, लेकिन कुछ मेरे तरह पागल जरूर इसमें बैठा होगा और जब मेरी मीटिंग खत्म होगा वो अपने अंदर सोच बना लिया होगा और अपने अंदर एक ही बात ठान लिया होगा कि सोनू सर का रिकॉर्ड एक दिन हम जरूर तोड़ेंगे। जी सर। है जी किसी सर। के अंदर सोच मेरा रिकॉर्ड तोड़ने का? अरे रिकॉर्ड बनता है रिकॉर्ड टूटने का दोस्त। राडो घड़ी अधिकतर लड़की लोग भी पहनती है। आप सर्च कर लीजिएगा, कुछ लड़की को लगता होगा कि हम नहीं पहन सकते हैं, तो ये राडो घड़ी आप सर्च करिएगा गूगल पे, इसका प्रचार कटरीना कैफ करती है, अब देख लीजिएगा अधिकतर लड़की लोग भी पहनती है। तो जिंदगी अपने आप को बनाइए यार ऐसा कि जब जो मन करे वो मेरे पास होनी चाहिए। आज मोबाइल है, 2 मोबाइल है, 2 मोबाइल है और कोई एगो नहीं है लाखों का। एगो है अल्ट्रा S25 1,42,000 का। एक मोबाइल है 1,93,000। आईफोन 16 प्रो मैक्स जब लॉन्च हुआ था तभी लिए थे। 1,93,000 और एक है 1,42,000। मुझे शौक है महंगा चीज खरीदने का। मुझे शौक है, वो शौक आपके अंदर होनी चाहिए कि मुझे भी ये शौक है कि साला लाखों का घड़ी आपके हाथ में भी होनी चाहिए। लाखों का घड़ी जी सर। आपके भी हाथ में होनी चाहिए। वो शौक अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा। अरे आपको बहुत सारे लोग को बोलना पड़ता है, चलो भाई अप्रोचिंग करने के लिए अपलाइन बोलना पड़ता है, उठना भाई टाइम हो गया 4 बज गया सेंटर जाना है। क्यों उठाएगा यार अपलाइन?
क्यों उठाएगा? वो जिस दिन आपके अंदर डिजायर रहेगा, जिस दिन आपके अंदर आग जलेगा ना, जिस दिन आपके अंदर एक टारगेट रहेगा ना, मुझे भी कामयाबी चाहिए, मुझे भी कोरोना इन्वेस्टर बनना, मुझे भी लाखों का इनकम चाहिए, मुझे भी इस इंडस्ट्री में करोड़पति बनना। हकीकत बताए, अपलाइन को नहीं बोलना पड़ेगा कि चल भाई अप्रोचिंग करते हैं, अपलाइन को नहीं बोलना पड़ेगा चल भाई लिस्ट शॉर्टिंग करते हैं, अपलाइन को नहीं बोलना पड़ेगा चल भाई डायरेक्ट मारते हैं। आप अपलाइन को खोजेंगे। अपलाइन कहाँ है? आप चलिए, हम काम करना चाहते हैं, हम बनना चाहते हैं, हम अपने आप को कामयाब बनाना चाहते हैं। तो अपलाइन आपको बोले ना, ये उसका इंतजार नहीं करना, बल्कि आपको अपलाइन को खोजना है कि अपलाइन सर कहाँ है आप? अपलाइन मैंने कहा, आप कैसे सोचिएगा? आप जब तक हमें प्लानिंग नहीं दीजिएगा कल का, जब तक हमें सिखाइएगा नहीं, जब तक हमें कल का बारे में बताइएगा नहीं, हम कैसे आप सोने देंगे? अपलाइन को सोने नहीं देना, अपलाइन को चैन बैठने नहीं देना है। हकीकत बता रहे। और वही डिस्ट्रीब्यूटर, वही डाउनलाइन, वही इंसान कर सकता है जिसके अंदर डिजायर होगा कुछ करने का, Yes, sir. जिसके Yes, अंदर sir. कुछ ना कुछ सोच होगा, मुझे बनना है, मुझे करना है। हकीकत बता रहे, अपलाइन को परेशान करके रखेगा कि सर मुझे कुछ सिखाइए, मुझे कुछ तरीका दीजिए, मैं बनना चाहता हूं, मैं कामयाब होना चाहता हूं, मैं अपने आप को बेहतर बनाना चाहता हूं। तो चाहते हैं कामयाब होना आप सभी? Yes, sir. चाहते हैं? Yes, sir. Yes, sir. तो आज से एक ही Yes, चीज sir. करना पड़ेगा, अपलाइन को Yes, sir. आप जैसे आपका प्लान आपको फॉलो करता हो, अपलाइन को आपको फॉलो करना पड़ेगा कि मेरा प्लान कहाँ जाता है, मेरा प्लान क्या करता है, मेरे पास टाइम देता नहीं देता, अपलाइन सिखाता नहीं सिखाता। अपलाइन में के रूम में नहीं, एक देखिएगा छोटे बच्चे को, आप देखिएगा एक छोटा बच्चा, मान लेते हैं कि मेरे पास बेटा है, समझिएगा मेरे पास बेटा या बेटी है, तो क्या करते हैं, अगर उसको हम धक्का देकर के हटा देते, ए हटो जाओ उधर जाके खेलो, क्या लगता है बच्चा चल जाता है? No, sir. बच्चा नहीं जाता जी। Credit नहीं आप है, एक sir. छोटे बच्चा, अगर आपका बच्चा है उसको हटा दीजिएगा, हाथ से हटा दीजिएगा, वो फिर आपके साथ में आएगा, शरीर में सटेगा, उस शरीर में सटेगा। देखिएगा अगर किसी के पास बच्चा होगा तो गौर करिएगा, वो हटा देगा, वो धक्का दे करके हटा देगा, ए हटो जाओ उधर जाके खेलो। वो बच्चा देखिएगा आएगा, अभी ठंडी का समय, लोग चादर ओढ़े रहता है, चादर के अंदर में बच्चा घुस जाएगा, अंदर मुंडी घुसा लेगा और वो बोलेगा कि मुझे अंदर रखिए, मुझे। तो ऐसा ही बच्चा बन जाना प्लान के सामने, अपने आप को साबित करना प्लान के सामने, बच्चा बन करके आपका प्लान बोले हटो, बहुत परेशान करती है, बहुत परेशान करता है, फिर भी उस कम्बल में घुस जाना जो कम्बल ओढ़े रहेगा, और एक ही बात बोलना, सर मैं बनना चाहता हूं, मैं कामयाब होना चाहता हूं, मैं कोरोना इन्वेस्टर बनना चाहता हूं, मैं अच्छी जिंदगी जीना चाहता हूं, मुझे सिखाइए, मुझे अप्रोचिंग कराइए, मुझे गेस्ट रेडी करना, मुझे डायरेक्ट मानना, मुझे इस महीने में प्रमोशन लेना है। अगर ऐसा अगर आपके अंदर सोच डेवलप हो गया ना, हकीकत बता रहे, इस महीने के अंदर में एक एक लोग का लेवल चेंज हो सकता है, Yes, एक sir. एक Yes, लोग का sir. लेवल चेंज हो सकता है। तो ऐसा करेंगे आज अपने अपने अपलाइन के साथ में, Yes, sir. अपलाइन को परेशान कर देना, सोने नहीं देना है। चाहे स्वेटर पहने हो, स्वेटर में घुस जाएंगे, स्वेटर उतारिए, हमको अप्रोचिंग करवाइए, हमको मतलब नहीं है। ऐसा अपने अपने अपलाइन को करना है यार, हकीकत बता रहे, कामयाब हो जाएंगे आप, कामयाब हो जाएंगे। Yes, sir. जो जिद आपके अंदर आ गया ना, वो Yes, जिद sir. आपके Yes, अंदर आ sir. गया ना, आप कामयाब हो जाएंगे, आप कामयाब हो जाएंगे। लोग Yes, कामयाब sir. क्यों नहीं होता पता है? एक कहानी सुनाते हैं, आप सुनिएगा, बहुत अच्छी कहानी है, ये जी, जिंदगी sir. आपका बदल सकता है, जी, sir. ये जिंदगी आपका बदल सकता है। बहुत अच्छी कहानी है, थोड़ा रीड को सीधा कर लीजिए, रीड सीधा कर लीजिए। Yes, बहुत sir. अच्छी कहानी है, Yes, sir. बहुत अच्छी कहानी है, बहुत अच्छा कहानी है, आप सुनिएगा अच्छी तरीके से। So, एक sir. लड़का So, था sir. जिसका शौक था, एक जी, लड़का sir. था जिसका शौक था रेगिस्तान घूमना, Register. जिसका So, शौक था sir. रेगिस्तान घूमना। तो Register. टारगेट बनाया, क्या टारगेट बनाया कि जब मैं इंटर कर लूंगा ना, तब जाऊंगा So, रेगिस्तान घूमने के लिए, जी, जब मैं sir. बालू इलाका में जब इंटर कर लूंगा तो मैं जाऊंगा रेगिस्तान घूमने के लिए। एक लड़का था जिसके पास शौक था रेगिस्तान घूमना, इंटर कर लूंगा तो मैं जाऊंगा रेगिस्तान घूमने के लिए। वो लड़का इंटर कर लिया, पास हो गया, इंटर कर लिया, पास हो गया, चला गया रेगिस्तान घूमने के लिए, सब अपना व्यवस्था लेकर के, खाना पीना सब कुछ लेकर के। शौक था, शौक था कि रेगिस्तान घूमना, उसके पास शौक था, घूमने गया। 2-4 दिन उसके अंदर जो खुशी था ना, एकदम एक चरम सीमा पे था, एक चरम सीमा पे था कि घूमेंगे, मौज मस्ती करेंगे, एंजॉय करेंगे। लेकिन जैसे जैसे उसका साधन कमते गया ना, उसका चेहरा पे से खुशी कमते चला गया, उसके चेहरा पे से खुशी कमते चला गया, उसके अंदर डिमोटिवेशन आने लगा, उसके अंदर निगेटिविटी आने लगा। जैसे इसमें कुछ लोग होंगे जो गांव समाज में लोग को देखते होंगे, जो कि दिल्ली से आता है, मुंबई से आता है, पंजाब से आता है, हरियाणा से आता है, तो अच्छा ड्रेस पहनता है, अच्छा जूता पहनता है, अच्छा जींस पहनता है, अच्छा टी शर्ट पहनता है, अब मुंह में गुटखा डाल करके सिगरेट पिएगा, अब बात करेगा तेरे को मेरे को कि कुछ समझ में नहीं आता। देखिएगा गांव समाज में कि जी, जो sir. है मोबाइल लेकर के पहले हाथ से
पहले जमाना के केचोड़ा फोन होता था, गांव समाज में, और आवाज देकर कितना बजाता था ना, जिसको देख करके लगता था कि बाहर का दुनिया आसान है, बाहर का दुनिया आसान है, पैसा कमाना आसान है यार, बाहर चल गए ना तो हम साला जिंदगी बदल जाएगा, हम रईस बन जाएंगे, हम अमीर हो जाएंगे, मेरा लाइफ बदल जाएगा, बाहर का दुनिया आसान है। यही सोच करके कुछ लोग घर से निकले होंगे कि बाहर जाएंगे, पैसे कमाएंगे और अपना जिंदगी बदलेंगे, एक नया मोबाइल लेंगे। यही सोच करके आप घर से निकले होंगे कि घर से निकले होंगे तो सोचे होंगे जाएंगे भाई तो बाहर जाकर के काम करेंगे, बहुत मजा देगा, बहुत एंजॉय करेंगे, पैसे कमाएंगे, अच्छा अच्छा कपड़ा पहनेंगे, अच्छा अच्छा मोबाइल खरीदेंगे, अच्छी जिंदगी जिएंगे बहुत। लेकिन जैसे इस इंडस्ट्री में आता है ना, उसको नीचे सोने का पड़ता है, नीचे सोने के लिए मिलता है ना, तो उसके अंदर से मोटिवेशन जो रहता है आस्ते आस्ते कम हो जाता है। जो खाना जो होता है 2 टाइम पे आ जाता है, तो वहां अच्छा घर पे तो कोई खाने का लिमिट नहीं था, वाला मुड़ी खेत जब मन रहते करता तब जाकर के बाड़ी लोग से खा सब लेता फड़ा था। पिलाने लेकिन यहाँ आता है तो 2 टाइम का खाना मिलने लगता है। जी यहाँ सर आता है तो सुबह सुबह तो वही 4-5 खाना बजे खाया वही भोर में खाना उठना खाया पड़ता है। आपका जो कम्बल होता है गरम गरम, ये जो कम्बल होता है सुबह में जो आप दोनों तरफ से घुसा लेते हैं, गरम हो जाता, मन नहीं करता शरीर पे से हटाने का। यस अधिकतर लोग ऐसे ही करते होंगे, नहीं सुबह में सोते हैं तो देखिएगा गरम, अंदर से निकलने का मन नहीं करता है। क्यों? क्योंकि बाहर ठंड रहता है, यस निकलने सर का मन नहीं करता, लेकिन मजबूरी होता है कम्बल से निकलना, मजबूरी होता है निकलना। तो उस जी सर मजबूरी के कारण निकलते हैं, तो आपका मोटिवेशन आस्ते आस्ते कम हो जाता है। मोटिवेशन, आप जो भी सोच करके आए थे, घर से आए थे, तो देखिएगा 2-4 दिन जो लोग होता है ना, बहुत पॉजिटिव रहता है, बहुत खुश रहता है, बहुत जोश जुनून एनर्जी में रहता है। लेकिन जैसे जैसे वो देखता है कि परेशान है, परेशानी है, वो समस्या है, दिक्कत है, तो अपने आप को ये सोचने लगता है यार शायद मेरे लिए नहीं है, मेरे बस की बात नहीं है, शायद हम ये नहीं कर सकते, ये मेरे मेरे कैटेगरी का काम नहीं है। इसमें देखिएगा बहुत लोग सुबह उठने में परेशान होंगे, जो सुबह उठने का मन नहीं करता होगा, नीचे बैठ करके ताली बजाने का भी मन नहीं करता होगा बहुत लोग को, ताली बजाने में भी बहुत लोग को शर्म लगता होगा, अच्छा नहीं लगता होगा कि कैसे हम ताली बजा सकते हैं। वो ऊर्जा लेवल जो सोच करके आप आए थे, वो ऊर्जा लेवल आपका आस्ते आस्ते डाउन होता नहीं होता। कुछ लोग नए बैठे होंगे जो निगेटिव होंगे, अभी इसमें हम जानते हैं, कुछ लोग निगेटिव बैठे होंगे कि साला सुबह तो पकाता ही पकाता, शाम में भी पकाने लगता। देखिएगा बात सही है। कुछ लोग नए होंगे ये सोच करके बैठे होंगे इस साल का सुबह शाम पकाते रहता। इसमें कुछ लोग बोल भी रहे होंगे कितना बोलता है यार, छोड़ना बस करना, बहुत बोल लिया यार। हम जानते हैं कुछ लोग इस माइंडसेट से बैठे होंगे, यार बहुत बोल लिया यार, छोड़ना तू चुप यार, बहुत बोल আমাকেই लिया দেখছো ना। गाँव वाला भाषा में अपने अपने से होता है कि इंसान किसी भी कैटेगरी का हो, जब गाली देने ये का सर होता है तो अपने भाषा में गाली देता है। ये बात तो गाली पूरा देने का पकड़ बात आए लेना तो रे अपने अपने बदनाम हो भाषा गया में भाई गाली निकलता है, चाहे वो जिंदगी अमेरिका जा करके क्यों ना रहने लगे, लेकिन गाली देगा तो अपने भाषा में गाली देगा। तो वही चीज समझने की बात है कि लोग पॉजिटिव के साथ तो आता तो है, लेकिन 2-4-5 दिन के बाद उसके अंदर निगेटिविटी आने लगता है। क्यों? क्योंकि ये परेशानी देख करके, समस्या देख करके, जी सर उसको परेशानी शुरुआती में लगता है, उसको समस्या ही लगता है। जी जैसे वो सर लड़का जब उसका शौक था रेगिस्तान घूमना, वो 2-4-5 दिन जब तक उसके पास साधन था तब तक घूमा, एन्जॉय किया, मस्ती किया। लेकिन जैसे-जैसे साधन कमते गया ना, परेशानी उसकी ज़िंदगी में आने लगा, समस्या आने लगा, तो वो नेगेटिव होने लगा। एक दिन उसका साधन सब कुछ खत्म हो गया, खाने का, पीने का सब कुछ खत्म हो गया। उसे लगा कि आज आप पक्का हम मर जाएँगे। हम पक्का हम मर जाएँगे। जैसे इसमें कुछ लोग आते हैं, जो अपने आप को सोच लेते हैं कि बेचैन है यार, बेचैनी, मुझे अच्छा नहीं लगता बैठना। अपलाइन को बोलते होंगे, आप नहीं समझ सकते ना कि ऐसा स्थिति मेरे पास नहीं था। आप नहीं समझ सकते, हम घर में ऐसा नहीं रहते थे। हम जानते हैं भाई, आप अच्छा बेडशीट पे सोए हैं। हम जानते हैं माँ-बाप आपको अच्छी ज़िंदगी दिया। हम जानते हैं कि आप अच्छे परिवार से, हम जानते हैं कि ऐसा खाना आप घर में नहीं खाते होंगे। हम जानते हैं कि आप बैकग्राउंड आपका अच्छा, सब कुछ अच्छा, लेकिन आज अपने दम पे आप क्या किए ये बताइए थोड़ा? आज अपने सर दम पे क्या किए? क्या हासिल किए? थोड़ा बता दीजिए। ये कुछ नहीं हासिल किया जवाब है आएगा कुछ नहीं, मतलब या कुछ किए हो तो थोड़ा बहुत। ऐसा नहीं कि आप करोड़पति बन गए होंगे अपने दम पे, 2-4-5 करोड़ का बिल्ला खरीद लिए होंगे। नहीं सर कुछ नहीं ऐसा खेलते बात नहीं है, ऐसा बात नहीं है। तो उस लड़के का जब साधन खत्म होता है ना, खाना-पानी सब कुछ खत्म होता है ना, तो वो बेचैन होने लगता है। जब उसके अंदर से साधन खत्म होता है, वो बेचैन होने लगता है और वो सोचता है पानी, पानी, पानी कहाँ मिलेगा पानी, कहाँ मिलेगा पानी? राजस्थान वाली प्यास बढ़ता, तो दूर उसे कहीं एक जगह दिखाई देता है बालू का ढेर। उसे लगता है कि वो झोपड़ी होगा, वहाँ पे नल होगा, पानी होगा, पिएँगे। उसके उसका आखिरी पोज़ीशन रहता है, आखिरी डेट करने की स्थिति में रहता है। उसको चलने का मन नहीं करता है, उसको टहलने का मन नहीं करता। लेकिन एक बात बोला जाता है, मरता क्या नहीं करता।
मरता क्या नहीं क्या नहीं करता, उसके करता पास कोई ऑप्शन नहीं होता। पूरा रेगिस्तान, पूरा बालू बालू, कोई ऑप्शन नहीं है। वो दौड़ते दौड़ते जाता, दौड़ते दौड़ते जाता, जैसे नजदीक पहुंचता है पता चलता ये बालू का ढेर है, ये तो झोपड़ी है ही नहीं, यहाँ पे कुआं तो है ही नहीं। उसका और मनोबल टूट जाता, उसका और मनोबल टूट जाता है और ज्यादा निगेटिव हो जाता है। जैसे इसमें कुछ लोग आते होंगे, शुरुआत में निगेटिव हुए, शुरुआत में परेशानी आया, शुरुआत में समस्या आया, शुरुआत में इंसान के पास जब परेशानी आता है ना, निगेटिविटी अंदर ऊर्जा उत्पन्न होने लगता है, निगेटिव हो जाता है, एगो दुगो जुम्म फैल होता है, तो आप लाइन के सामने पूरा मुंह लटका करके बैठेगा, रूम में देखिएगा ना सर, लगता नहीं है मेरे बस की बात है, लगता नहीं हम कर पाएंगे। कुछ लोग करते होंगे इसे, कुछ लोग एगो दुगो गेस्ट फेल क्या हो जाता है, एगो दुगो बोल क्या देता है, जहां पे गया फंस गया, जहां पे गया गलत काम। मुझे भी बोला था दोस्त, जी मुझे सर। भी बोला था। आपको एक जिंदगी की सच्ची सच्ची एक घटना बता रहे, घटना क्या हकीकत है कि भगवान का वीडियो सर्च कर लीजिएगा, वीडियो में भी डिसलाइक मिलता है जी, भगवान के वीडियो में डिसलाइक मिलता है। जी सर। अच्छा एक बात बताइए, इस दुनिया में भगवान को सब प्यार क्यों नहीं करता जी? भगवान वाला वीडियो पे तो लाइक रहना चाहिए, जी सर। लेकिन यहाँ भगवान के वीडियो में भी डिसलाइक मिलता है, तो आप ये क्यों सोचते हैं कि सब इंसान आपको अच्छा बोले? जी सर, नहीं सर। सब सही ये बात क्यों है। उम्मीद लगा लेते हैं कि सब इंसान आपको अच्छा ही सिखाए? आप सब इंसान से ये उम्मीद क्यों लगा लेते हैं कि सब इंसान आपका तारीफ करे, इंडस्ट्री का तारीफ करे, काम का तारीफ करे, सब कुछ? भगवान के वीडियो में भी डिसलाइक है जी, भगवान के वीडियो में डिसलाइक मिलता है, तो हमारी जिंदगी में, इंडस्ट्री में भी, कंपनी में भी लोग डिसलाइक मारने वाला होगा कोई ना कोई। यस उससे सर। घबराना नहीं है, उससे जी सर। परेशान नहीं होना, उससे हताश निराश नहीं होना। समझने की चीज है, वो लड़का जब वो पूरा आखिरी पोजीशन पे उसको लगता था पक्का मर जाएंगे, क्योंकि पानी नहीं है, पानी नहीं है, वो घूमता गया, घूमता चलता 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 क्या नहीं करता। फिर उसे दूर कहीं और एक दिखाई दिया, बहुत बहुत ऊंचे ऊंचे, उसे बालू का ढेर। उसे लगा कि अब तो पक्का झोपड़ी होगा, अब तो पक्का वहां पे कॉल होगा, अब तो पक्का हम वहां पे जाएंगे तो कॉल मिलेगा ही, वहां पे जाएंगे तो पानी मिलेगा ही। लेकिन जैसे दौड़ते दौड़ते गया, दौड़ते दौड़ते गया, दौड़ते जैसे पहुंचा, उसे पता चला चला ये तो पानी है ही नहीं, ये तो झोपड़ी है ही नहीं, ये तो बालू का ढेर है। फिर वो निगेटिव हो गया, फिर उसका मनोबल टूट गया। जैसे इसमें कुछ लोग हताश हो जाते होंगे, निराश हो जाते होंगे, जब वो दो चार को गेस्ट फेल कर गया तो निगेटिव हो जाते होंगे, उसका मनोबल टूट जाता होगा। जब वो दो चार को लोग बोल दिया जहां पे गया फंस गया, गलत काम में, तरह तरह की बात, तो उसको लगता होगा शायद मेरे बस की बात नहीं है काम करना, शायद हम इस इंडस्ट्री में नहीं बन सकते, शायद हम नहीं कर सकते। और देखिएगा पूरा वो डिसीजन बना लिया होगा, अब पक्का इस इंडस्ट्री को हम छोड़ देंगे। कुछ लोग बना लिए होंगे, देखिएगा कुछ लोग बना लिए होंगे, लेकिन हकीकत बता रही है मीटिंग के बाद, ये कहानी के बाद आप डिसीजन चेंज करेंगे। ये यस सर। मीटिंग के बाद, ये जी कहानी सर। के बाद आप डिसीजन चेंज करेंगे। ये मीटिंग के बाद, कहानी के बाद डिसीजन चेंज करेंगे। वो लड़का फिर निगेटिव हो गया, फिर डिमोटिवेट हो गया, फिर उसके अंदर से मनोबल टूट गया, फिर वो उदास हो गया, फिर उसे और कहीं और चलते चलते एक और जगह बालू का ढेरी मिला। वो पक्का सोच लिया कि साला आप जाएंगे फिर बालू का ढेरी मिलेगा, वहां पे पानी नहीं होगा, हम जाइए नहीं करेंगे। जैसे इसमें कुछ लोग का दो चार को गेस्ट फेल क्या हो जाता है, अब अप्रोचिंग ही करना छोड़ देता है। अप्रोचिंग के समय रील से देखेगा, देखिएगा उसके मन में क्यों, क्योंकि एक ही बात उसको लगता है कि आप अप्रोचिंग करेंगे गेस्ट आएगा फिर फेल करेगा, आप रुझूम आएगा फिर फेल करेगा, आप गेस्ट आएगा फिर वो छोड़ के जाएगा। उसके अंदर वो सोच ही लेता, सोच बन जाता। कुछ लोग का देखिएगा इस सोच के साथ जरूर कुछ लोग बैठे होंगे और ऐसा जरूर सोचते होंगे। बात सही है नहीं है? यस सर। ऐसा बात सही है, ऐसा सोचते होंगे और कुछ लोग इस सोच के साथ बैठे होंगे। लेकिन हकीकत बताए वो लड़का टुकुटते 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 उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, कहीं जा भी नहीं सकता। जैसे फाइनली वहां पे पहुंचा, एक झोपड़ी मिला, वहां पे कल मिला और वहां पे एक बोतल मिला, लेकिन बोतल में आधा पानी था, आधा पानी था। वहां पे ऑप्शन था, या तो पानी पी ले या तो कॉल में डाल करके कॉल चालू कर लो। यस सर। ऑप्शन था कि पानी या तो पी लो या हाँ तो तो कॉल में डाल करके चालू कर लो। विशाल कॉल कॉल। ऑप्शन, जैसे इसमें भी कुछ लोग हैं, ऑप्शन, या तो परेशानी जब आपके पास आया चुनौती को स्वीकार करिए और स्वीकार करके आगे कदम बढ़ाइए, या तो आप वहीं पर से क्यूट करके वापस घर जा सकते हैं। ऑप्शन रहता है लोग के पास, या तो परेशानी आया, समस्या आया तो आप आगे काम कर लीजिए उस पे, या परेशानी को देख करके घबरा करके घर चल जाइए। लेकिन जब आप घबरा करके घर जाएंगे तो मालूम चलेगा आपके खानदान में जो आपको मौका मिला था आरएचआई के माध्यम से अपने आप को कामयाब बनाने का, अपने आप को सक्सेसफुल इंसान बनाने का, वो मौका आपके हाथ से खत्म हो जाएगा और आपका परिवार गरीब रह जाएगा।
उसी लड़के को मौका मिला था कि या तो तू पानी पी ले या तो पानी कल में डाल, कल चालू कर, कल चालू हो जाएगा तो फिर बोतल में पानी भर करके रख देना कि कोई दूसरा जब आए तो वो भी पी सके, वो भी प्यासा ना मर सके। यस तो सर, लड़का उसके पास ऑप्शन होता है, क्या करे, कहीं कल में पानी डाले, होगा या नहीं होगा, कल से पानी निकलेगा नहीं निकलेगा। जैसे इसमें कुछ लोग निगेटिव होके बैठ जाते हैं, अप्रोचिंग करेंगे, गैस रेडी होगा, बनेंगे नहीं बनेंगे। जैसे इसमें बहुत लोग सोच करके बैठे होंगे, क्या हम डायमंड बन सकते हैं, क्या हम सफायर बन सकते हैं, क्या महीने का लाखों कमा सकते हैं। कुछ लोग अपने आप से भी कभी कभी क्वेश्चन करते होंगे, क्या मेरा जिंदगी बदल सकता है, क्या हम बन सकते हैं, क्या हम लखपति बन सकते हैं। वो लड़का रिस्क लिया, कॉल में पानी डाला, कॉल में पानी डाला और मार रहा पंप, मार रहा। उसे जब पंप मार रहा ना, हैंडल चला रहा, तो उसे अपने आप अपने डिसीजन पे डॉट भी हो रहा। जैसे इसमें कभी डिसीजन लेते होंगे तो उसको अपने अपने डिसीजन पे भी कभी कभी डॉट हो जाता होगा, अपने अपने डिसीजन पे भी कभी कभी पछतावा हो जाता होगा, कहीं गलत डिसीजन तो नहीं ले लिए काम करने का, काम करने का कहीं गलत डिसीजन तो नहीं ले लिए। कुछ लोग को लगने लगता है वो लड़का अब वो डिसीजन ले लिया, पानी डाला, पंप मार रहा, हैंडल मार रहा, परेशान हो रहा, कहीं पानी नहीं निकला, हम पक्का मर जाएंगे क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, हम पक्का मर जाएंगे, अब मेरे पास अब कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन विश्वास किया, हाथ मारते रहा, हाथ मारते रहा, हाथ मारते रहा, पंप चलाते रहा, चलाते रहा, चलाते रहा। एक समय उससे पानी निकला, पानी निकला, बंदा प्यास बुझाया, बोतल में पानी भरा और टांग दिया और उसमें एक चीज लिख दिया, विश्वास करना ऐसा होता है, विश्वास करना ऐसा होता है। जैसे आपके तरह एक नॉर्मल परिवार का लड़का मैं एक समय आया था, हम भी किसी का बात सुने थे और हम भी किसी पे विश्वास किए थे, हम भी किसी का बात सुन करके अपने अंदर एक डिसीजन लिए थे, मुझे भी अपने आप को डायमंड बनाना, मुझे भी अपने आप को कामयाब बनाना, मुझे भी इस इंडस्ट्री से महीने का लाखों रुपया कमाना है। और मैं विश्वास किया था, अपलाइन की बात माना था, मेरा भी गेस्ट फेल हुआ, मेरा भी निगेटिव हुआ, मुझे भी लोग उल्टा पुल्टा बोला, लेकिन लगातार मेहनत, लगातार मेहनत, लगातार मेहनत, लगातार काम, लगातार अप्रोचिंग, लगातार अप्रोचिंग करता चला गया। आज गर्व के साथ आपके साथ आकर के बोल रहा हूं, एक गरीब परिवार का लड़का, राजमिस्त्री का बेटा, साला अपने दम पे बाप को करोड़पति बना के रखे हुए, जी बाप को सर, करोड़पति बना करके रखे हुए। जी सर, आप अपने गर्व के साथ बोले और एक विश्वास, मेरे ऐसा लीडर आपके बीच में आता है और एक ही चीज बोलता जी है, सर, विश्वास करना। इस इंडस्ट्री में लोग कोरोना एम्बेसडर बनते हैं, महीने का लाखों रुपया कमाता है। यस सर, और हकीकत बता रहे हैं, एक दिन जब आप भी इस इंडस्ट्री में डायमंड सफायर कोरोना एम्बेसडर बनेंगे, महीने का लाखों रुपया कमाएंगे, ऐसे ही आप विश्वास के साथ, गर्व के साथ बोलेंगे कि अरे चाहे में विश्वास करना कि लखपति करोड़पति बनता है इस इंडस्ट्री में, विश्वास करना। और विश्वास करिए, आप एक दिन आपका जिंदगी जरूर बदलेगा, विश्वास करिए। एक दिन आप, आज आप स्थिति कुछ भी हो, परिस्थिति कुछ भी हो, लेकिन इस इंडस्ट्री से आप ब्रांड जरूर बनेंगे, महीने का लाखों जरूर कमाएंगे। अपने आप पे विश्वास करिए, कभी हार मत मानिए, कभी डिसीजन मत लीजिए कि गलत हमसे नहीं हो पाएगा या हम नहीं कर पाएंगे। अरे विराट कोहली, सीधा समझिए, विराट कोहली एक काम किया, सिर्फ बल्ला घुमाया, बल्ला घुमाते घुमाते किंग का टैग मिल गया। आज शाहरुख खान एक ही काम किया, एक्टिंग 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 एक्टिंग, साला आज बॉलीवुड में किंग बोला जाता है। अमिताभ बच्चन उसके सामने जब कैमरा आता है तब एक्टिंग स्टार्ट हो जाता है। सचिन तेंदुलकर एक ही काम किया, क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट। अगर वो सोचता कि क्रिकेट खेलते खेलते चल यार हॉकी खेल लेते हैं, तो जिंदगी में शायद वो भगवान का टैग उसे नहीं मिलता। लेकिन एक ही काम, एक ही काम, जब विराट कोहली अरे किंग बन सकता है बल्ला चलाने की वजह से, शाहरुख खान किंग बन सकता है वो एक्टिंग करने की वजह से, हम अप्रोचिंग करने से, अरे चाहे का डायमंड और कोरोना एम्बेसडर क्यों नहीं बन सकते? यस अरे सर, चाहे डायमंड और कोरोना एम्बेसडर क्यों नहीं बन सकते? बशर्ते आपके अंदर ठानना पड़ेगा अप्रोचिंग करने का, अब बनने का क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए, जी सर, जुनून होनी चाहिए। आज से एक ही बात बोलना अपने आप को, हाथ उठा करके बोलिए, आई एम कोरोना एम्बेसडर, आई एम बनना चाहते आई हैं एम, क्या यस करेंगे सर, कोरोना एम्बेसडर? यस दिल सर, से लगिए, आज से एक ही बात बोलना, आई एम कोरोना एम्बेसडर। अपलाइन का हाथ पकड़िए, अपलाइन का बात माने, दिल से बता रहे हैं दोस्त, दिल से बता रहे हैं, विश्वास कर लीजिए आपका जिंदगी बदल जाएगा, जी सर, विश्वास कर लीजिए जिंदगी बदल जाएगा। क्योंकि आज मेरी जिंदगी बदला, मेरी जिंदगी बदला, विश्वास कर लीजिए एक दिन आपका भी जिंदगी जरूर बदलेगा। जी सर। मेहनत करिए, अपलाइन का हाथ पकड़िए और दिल से 2026